यूनिट नंबर 3 है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मतलब होता है औपचारिक और नॉन वर्बल मतलब होता है अनऔपचारिक। मतलब जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो शब्द के द्वारा होता है। अच्छा, शब्दों के द्वारा होता है और मतलब वो जो होता है नॉन वर्बल वह शब्दों के द्वारा नहीं होता है, वह डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। बोलो तो बता रहे हैं, जैसे अगर शब्दों के द्वारा है तो शब्द का यूज हम चाहे लिखने में कर सकते हैं, बोलने में कर सकते हैं और बस दो चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये तो ओरल मतलब है, क्या कहते हैं, ओरल नहीं, फॉर्मल क्या है, हाँ वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। और मतलब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे इशारा करेंगे या अपने हाव भाव के द्वारा या फिर कोई साइन या सिंबल रहेगा, कोई उसका पोस्चर अलग रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। पढ़ते हैं सब इसी में है। तो कह रहा है इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस द वेरियस मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। कह रहा है कि कम्युनिकेशन का बहुत मतलब होता है, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। डैट इज द डिफरेंट मोड, जिसका मोड भी अलग होता है, लैंग्वेज भी अलग होता है। इट इज द इम्पॉर्टेंट टू नोट द कम्युनिकेशन कैन बी द वर्ड ओरल आर द राइटन। कह रहा है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं वर्डों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, तो वह या तो ओरल हो सकती है, ओरल माने मुंह के द्वारा बोली गई होती है, या तो वह रिटन होती है, रिटन मतलब वह तो लिखी गई होती है। फिर कह रहा है बट आल्सो थ्रो द अदर मीन्स मोस्ट ऑफ। कह रहा है इसके अलावा भी कुछ दूसरे मतलब होते हैं। कह रहे मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन है थ्रो द बॉडी लैंग्वेज। कह रहा है लेकिन ज़्यादातर जो बातचीत होती है वो नॉन वर्बल होती है। ऊपर दिया गया है, जैसे कि आप जब पाई चार्ट में देखेंगी तो यह 65% इसका रेशियो दिया गया है। और अभी जब नीचे दिखाया जाएगा तो उसका 55% ना करके 55% होगा और 45% वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो नॉन वर्बल मतलब ज़्यादा होता है, अपने हाव भाव या फिर इशारे के द्वारा या सिंबल के द्वारा या फिर कोई पोस्चर अपने एक्टिविटी के द्वारा, इस प्रकार से थोड़ा ज़्यादा होता है। कैसे होता है आगे पढ़ते हैं। और है कि कहाँ पहुँचे यू माइट द वांडर व्हिच मोड इज बेटर। कह रहा है कि आप उस चीज़ को मतलब चकित रह जाएंगे कि मतलब आप कौन सा लैंग्वेज बेटर है। कह रहा है द आंसर इज ऑल द मोड आर द गुड। कह रहा है कि इसमें से सभी मोड, हर एक मोड सही है, लेकिन कहाँ यूज करना है, किसके सामने कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, बोलो तो कौन सा कम्युनिकेशन यूज करना है। जैसे वह गूंगा है, वह बोल नहीं सकता, तो आप वह सब मतलब आप बोल करके थोड़ी ना उसको कुछ समझा सकते हैं, या फिर वो थोड़ी ना बोल करके कुछ आपको मतलब इशारे के द्वारा ही। या फिर कोई बहरा है तो उसको मतलब डीफ माने बहरा और डम्ब माने गूंगा। तो मतलब इस प्रकार से मतलब उन दोनों को समझाया नहीं जा सकता है बोल करके, तो उनको साइन सिंबल के द्वारा मतलब इस प्रकार से। आगे है बट बी सो द नो व्हेन टू यूज वाट। कह रहा है कि हमें उस चीज़ को मतलब यूज करते हैं जो वह समझ सके, वह मतलब जान सके। नो माने जान सके। कह रहा है इन द फॉलोइंग सेक्शन। कह रहा है नीचे के सेक्शन या क्षेत्र में वी विल टॉक द अबाउट द एडवांटेज ऑफ ईच मोड एंड द ओकेजन ऑफ देयर यूज। कह रहा है कि मतलब जो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसका एडवांटेज भी दिया गया है कि कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है। कह रहा है वर्बल कम्युनिकेशन आर द ओरल। कह रहा है वर्बल कम्युनिकेशन एंड द वर्बल कम्युनिकेशन मतलब शब्दों के द्वारा होगा,
तो या तो ओरल होगा या तो रिटेन मोड में होगा। ओरल मतलब या तो मुंह के द्वारा बोला जाएगा या तो रिटेन होगा, लिखा जाएगा। फिर है इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं ये ऑफ्टन अंडरस्टैंड मेनली द वर्बल कम्युनिकेशन। कह रहा है इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं वह प्रायः समझे जाते हैं जो मतलब वर्बल होते हैं, मतलब औपचारिक होते हैं, औपचारिक कम्युनिकेशन कहलाते हैं। कह रहा बट इट इज द आल्सो द नॉन वर्बल एट इज द नेक्स्ट सेक्शन। कह रहा अगले सेक्शन में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझेंगे। कह रहा वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन थ्रू द वर्ड। कह रहा वर्बल कम्युनिकेशन और जो औपचारिक कम्युनिकेशन होता है इसको वर्डों के द्वारा किया, मतलब इसका जो कम्युनिकेशन होता है यह वर्डों के थ्रू होता है, शब्दों के थ्रू होता है। दिस कैन द ऑकर आइदर द टू मोड। कह रहा है कि यह ऑकर करता है, एक्सेप्ट करता है दो मोड को, ओरल और द रिटन। या तो वह बोल करके होता है या तो वह लिख करके होता है। कह रहा ओरल कम्युनिकेशन इज द मोर नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। कह रहा है कि यह मतलब अपने ओरल जो कम्युनिकेशन मुंह के द्वारा जो बोला जाता है यह एकदम नेचुरल होता है और स्पॉन्टेनियस माने लगातार होता है, एंड माने और बी यूज दिस मोड मोस्ट ऑफ द टाइम। कह रहा हम ज़्यादातर इसी मोड का यूज करते हैं, मतलब किसी से बात करना हो चाहे, मतलब कह रहा ज़्यादातर हम इसी मोड का यूज करते हैं। कह रहा बी ग्रेट परसेंटेज ऑफ द पावर कम्युनिकेशन इज द ओरल कम्युनिकेशन। कह रहा अगर ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो इसमें ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, रिटन कम्युनिकेशन कम होता है। रिटन कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है जहाँ तो थोड़ा सा मतलब पर्सनल क्या कहते हैं प्रोफेशनल बातें होती हैं, तो अक्सर वहाँ पे जैसे एजुकेशन पर्पज़ या फिर कहीं कंप्लेन लिखवाना हो या फिर मतलब इस प्रकार के थोड़ा सा जैसे मैनेजर से बात करना हो, मीटिंग अरेंज करना हो, तो इस प्रकार वहाँ। लेकिन जैसे अब आपको मतलब कहीं से कुछ लाना है या फिर किसी से कुछ बात करना है तो पहले ओरल ना करेंगे, कह रहे मौखिक ना करेंगे। फिर कह रहा है आगे ए ग्रेट परसेंटेज ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज द ओरल कम्युनिकेशन, बट मतलब ज़्यादातर जो परसेंटेज होता है वो ओरल मतलब होता है। बट लेकिन इन द फॉर्मल सिचुएशन औपचारिक सिचुएशन में रिटन कम्युनिकेशन इज द रिक्वायर्ड। लेकिन अगर औपचारिक मतलब जहाँ फॉर्मल होता है, जैसे जहाँ थोड़ा प्रोफेशनल होता है वहाँ रिटन कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर डीएम के पास आपको अपनी बात पहुंचाना है तो अगर डायरेक्ट मिलना चाहें तो आपको महीनों बीत जाएंगे, लेकिन अगर रिटर्न उनके पास भेज देंगे तो जब भी उनके पास टाइम रहेगा तो मतलब मन ने देख लेंगे। तो इस प्रकार मतलब जहाँ थोड़ा सा उस तरह की सिचुएशन होती है वहाँ रिटन कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होता है। भले हम मतलब ओरल का ज़्यादा यूज करते हैं लेकिन यूज रिटन कम्युनिकेशन का भी किया जाता है। एंड माने और नॉट द एवरीवन कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द राइटिंग। कह रहा है जो राइटिंग कम्युनिकेशन है सभी हर कोई इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता, हर कोई से मतलब वार्तालाप नहीं कर सकता है। दिस में द बिकॉज द साइकोलॉजिकल बैरियर। क्योंकि इसमें एक बैरियर होती है साइकोलॉजिकल बने उसके बौद्धिक, मतलब वह पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, वह कितना समझदार है, तो इस बात पे डिपेंड करता है। कह रहा है कि जैसे अगर रिटन कम्युनिकेशन हो जैसे अनपढ़ इंसान को दे जो नॉन लिटरेट हो, मतलब वह साक्षर ना हो, तो मतलब वह पढ़ ही नहीं पाएगा बेचारा, तो समझ कैसे पाएगा। इसलिए कह रहा है कि लैक ऑफ टेक्निक। और मतलब कुछ जैसे कुछ भाषाएं भी होती है, जैसे आप कोडिंग लिख दें और कोडिंग हमको आती नहीं है, भले हम मतलब पढ़े लिखे हैं लेकिन वो वाली लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम मतलब उस चीज़ को हम समझ नहीं पाएंगे। तो यही इसमें मतलब बैरियर होता है। कह रहे दिस में विद साइकोलॉजिकल बैरियर एंड द लैक ऑफ टेक्निक, और टेक्निक का भी मतलब कमी होता है, लैक होता है। कह रहा दिस विल डिस्कस वी विल डिस्कस दीज बैरियर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज लिटिल लेटर।
कह रहा है कि ये सभी कम्युनिकेशन को हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले बैरियर वाले सेक्शन में, मतलब बाधाएं वाले सेक्शन में। वो कौन कौन सी बैरियर होती हैं जो मतलब कम्युनिकेट को मतलब क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में बैरियर आते हैं, बाधाएं आती हैं, उसको इंटरप्ट करती हैं कम्युनिकेशन को। फिर कह रहा है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस मोड कि व्हिच मोड टू सिलेक्ट द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। लेट अस द डिस्कस। कह रहा है कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट समझना हो जाता है, तब हो जाता है कह रहा है जहाँ कि कहाँ किस मोड का, व्हिच मोड मतलब किस मोड का सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है आपको और इफेक्टिवली। कह रहा है हम चर्चा करते हैं। लेट्स मतलब फर्स्ट द डिस्कस। कह रहा पहले हम उसका मतलब चर्चा करते हैं। वेयर द ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। कह रहा है कि कहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन मौखिक कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, कहाँ रिटन कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है और कहाँ दोनों का यूज किया जाता है। वेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इन दोनों का कहाँ कॉम्बिनेशन होता है मतलब वो भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है वेयर इज द ओरल कम्युनिकेशन मोड इज द यूज। कह रहा है कहाँ पर वे ओरल कम्युनिकेशन मौखिक कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। कह रहा है कि जहाँ पर्सनल एथेंटिकेशन इज यूज, जहाँ पर्सनल एथेंटिकेशन का यूज मतलब इनका नीड यानी ज़रूरत होती है। जैसे पर्सनल एथेंटिकेशन मतलब एक प्रकार का वो क्या कहते हैं विश्वास पत्र होता है। तो पर्सनल माने व्यक्तिगत, वहाँ पे जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे मतलब इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कह रहा है बिटवीन द ऑफिसर एंड द पर्सनल सेक्रेटरी। कह रहा है कोई ऑफिसर है और कोई सेक्रेटरी है, उस ए जर्नलिस्ट एंड हर सोर्स। कह रहा आई हियर इफ द रिलायबल सोर्स। कह रहा है कि जैसे कोई अफसर है या फिर वहाँ का जो सेक्रेटरी है, कोई काम लग जाए तो वह मतलब ओरल ही मतलब उसको बुलाएगा कि सिक्योरिटी इधर मतलब अपना उसका नाम लेकर बोलेगा। कह रहा है इधर आओ, ये काम करो, मतलब इस प्रकार से मतलब। और वह कुछ समझाना भी होता है तो मतलब अक्सर ओरली समझा देता है। तो वही कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कि द सोशल आर द ग्रेजेरियस नीड मस्ट बी द मेट। कह रहा है ग्रेजेरियस मतलब क्या होता है, आओ देखते हैं। ग्रेजेरियस ग्रेजेरियस माने भीषण है। ग्रेजेरियस का स्पेलिंग GREGRIOUS। हाँ, तो कह रहा सोशल मतलब जहाँ सामाजिक बातें हों या फिर जहाँ मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, वहाँ ज़रूरत मतलब भीषण क्या है, भीषण मतलब अत्यंत। ग्रेजेरियस झुंड में रहने वाला। हाँ, बढ़िया बात है। कह रहा है जहाँ सोशल बात हो या फिर मतलब जहाँ झुंड में लोग रहते हैं वहाँ पे ज़रूरत होती है इसकी मतलब बोल करके। कह रहा है स्पीकिंग विजिटिंग
डेलीगेशन यहाँ पर मतलब बोल करके ही समझाया जा सकता है। फिर कह रहा है वार्मथ एंड द पर्सनल क्वालिटी इज द कॉल्ड। कह रहा है जहाँ जो गर्मजोशी की बात होती है या पर्सनल क्वालिटी की कुछ बात होती है, मतलब जैसे अगर आपको गर्मजोशी में कोई भाषण देना है तो आप लिख करके थोड़ी ना भाषण दे सकते हैं। लिख करके देखेंगे तो मतलब वो अपने लैंग्वेज में वहाँ पढ़ लेगा और उसमें पता थोड़ी ना चल पाएगा कि क्या गर्मजोशी में। तो इसलिए मतलब बोल करके अगर मतलब समझाएंगे तो मतलब जहाँ गर्मजोशी का मतलब बात किया जाता है और पर्सनल क्वालिटी की बात किया जाता है तो वहाँ मतलब बोलने की ज़रूरत होती है। जैसे ग्रुप आर द टीम इंटरेक्शन, जब आप मतलब ग्रुप हो, समूह हो या फिर टीम हो को इंटरेक्ट करते हो, बुलाते हैं या फिर उनको मतलब कुछ समझाते हैं। कह रहा है एग्जैक्टिट्यूड एंड द प्रिसीजन आर नॉट द वाइटली इम्पॉर्टेंट। कह रहा है एग्जैक्टिट्यूड मतलब एग्जैक्ट वही चीज़, एग्जैक्ट मतलब क्या कहते हैं, एग्जैक्ट का हिंदी तो मुझे नहीं आ कहें कि यही एग्जैक्टली वही बात कर रहा है, मतलब सेम वही बात कर रहा है। और प्रीसियस माने शुद्ध होता है। आर नॉट द वाइटली इम्पॉर्टेंट, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत बड़ा, वाइटली माने बहुत बड़ा मात्रा में, इम्पॉर्टेंट माने ज़रूरी नहीं होता है। कह रहा कह रहा जहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसे कि आपका बौद्धिक आइडिया जहाँ मतलब लिया जाता हो, जैसे मतलब आप में कितनी समझ है, अगर ये देखनी हो तो मतलब आपको मतलब आप जैसे जहाँ आप मतलब किसी को समझा रहे हैं, किसी को हैंडल कर रहे हैं तो वही आपको बौद्धिक क्षमता देखी जाती है। फिर और कह रहा है सिचुएशन डिमांड मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है सिचुएशन परिस्थिति के मांग के अनुसार मतलब आप चेंज हो जाएं, उस मतलब अंडरस्टैंड कर ले जाएं। कह रहा है कि जैसे जिस प्रकार की सिचुएशन है उस प्रकार में से आप ढल जाएं। कह रहा है सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। कह रहा प्रॉब्लम को सॉर्टिंग आउट करे, कम करे एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल, और वह व्यक्तिगत रूप से कैसे अलग होता है उन दोनों में, उनके बीच उसको समझाएं। कह रहा है और द बिटवीन द टू ग्रुप सच एज द एडमिनिस्ट्रेशन और द स्टूडेंट। कह रहा है कि जहाँ दो ग्रुप होती हैं, जैसे कि कोई किसी कंपनी या किसी संस्था के द्वारा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं या तो स्टूडेंट होते हैं, तो उनके बीच अगर कम्युनिकेशन करना है तो मतलब उसको क्या कहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन वहाँ पर ज़रूरी होता है। कह रहा है एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द ओपननेस इज द डिजायर। कह रहा है जहाँ आपको खुला वो मतलब फील करना होता है, वहाँ पर आपको मतलब ये क्या कहते हैं, अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी बोलना होता है, फ्रीली या फिर ओपननेस बोलना होता है। तो वहाँ पे मतलब ओरल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। जैसे टॉक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, जैसे जहाँ पर बात किया जाता है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। कह रहा है द एडेड इम्पैक्ट नीड टू रिसीवर द फोकस द चेयरमैन ऑन द। कह रहा है कि मतलब या भी मतलब इम्पैक्ट किया जाता है कि रिसीवर फोकस कर रहा है कि नहीं, इसलिए जैसे चेयरमैन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग द स्टाफ। कह रहा है कि जैसे किसी कंपनी का कोई चेयरमैन है, अब वह एड्रेसिंग कर रहा है, समस्या का सुलझा रहा है स्टाफ माने वहाँ पर काम करने वाले की। कह रहा है कि ए प्रेसिडेंट और द रॉयल एड्रेस टू आवर नेशन। कह रहा है कि वहाँ का जो मतलब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंशियल, वहाँ का जो प्रेसिडेंशियल है और द रॉयल एड्रेस मतलब वह अच्छे से उस चीज़ को सुलझाता है। रॉयल एड्रेस माने और क्या कहते हैं, बस हो गया उसका, ये होल्डिंग भी हो गया। कह रहा वेयर इज द रिटन मोड इज यूज। कह रहा कहाँ पर रिटन मोड का यूज़ किया जाता है। कह रहा वेयर द इंफॉर्मेशन हैज़ टू स्टोर आर द रिट्राइव। कह रहा है जहाँ पर इंफॉर्मेशन यानी सूचना को स्टोर करने की ज़रूरत होती है
उसको रखने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड, जैसे कि नेताजी ने कुछ कहा है या फिर कुछ लिख के भेजा है, तो उसको रखने की ज़रूरत है सबूत के तौर पे। तो वहाँ पे मतलब इस प्रकार के होती है। या फिर ऑफिशियल भी कोई सा भी काम होता है कि कब छुट्टी करना है, कब मतलब पढ़ाई करना है, तो मतलब वह रिटन ही अक्सर होती है। फिर अगला है द रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ एन आइडिया इम्पॉर्टेंट। कह रहा कि कोई सी भी आइडिया की वैलिडिटी कब तक रहेगी और मतलब उसका इम्पॉर्टेंट कितना होगा, वह मतलब वह कितना ज़रूरी है और मतलब वह उसकी वैलिडिटी कितना है, उस चीज़ को मतलब अगर समझाना हो किसी को तो मतलब वह लिख करके ही होता है। जैसे कि आपका जियो प्लान मतलब कब तक चलेगा, वो मतलब लिख करके आ जाता है ना। कह रहा है एग्जाम्पल के लिए डिसीजन टेकन बाय अ ग्रुप, जैसे कि आप ग्रुप से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसको लिख देते हैं कि जिसको हाँ मतलब जो इस समस्या से मतलब सहमत हैं वो हाँ लिखें, जो इस समस्या से मतलब असहमत हैं तो वह ना लिखें। तो मतलब इस प्रकार से उसको हाँ ना करने के लिए उसको टाइम दे दिया जाता है कि जाए भाई अपने घर से आप डिसीजन ले, जब फ्री माइंड हो तब मतलब आप इस चीज़ का डिसीजन लें। तो इस पर अगर मतलब जहाँ ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है तो मतलब वहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन का मतलब प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है कह रहा था वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, जहाँ वेरिफिकेशन और मतलब विश्वास की बात किया जाता है ऑफ एन आइडिया इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे मतलब आपके विचार बड़े आवश्यक होते हैं। जैसे कि मेमो, जैसे कहीं से कोई मेमो आया है फ्राम द सुपीरियर जो आपसे बड़े पद वाले हैं, वहाँ से मेमो आया है, वहाँ से कोई चिट्ठी आई है अबाउट द न्यू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज। कह रहा है कि जो मतलब अकाउंट से रिलेटेड है, लेन देन से रिलेटेड है और उस चीज़ को मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। फिर कह रहा है ऑब्जेक्टिव द रेफरेंस आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के लिए ए रिसर्च आर्टिकल आर द इंफॉर्मेटिव आर्टिकल। कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य जो रेफर किया जाता है, पसंद किया जाता है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब कह रहा है कि जैसे कोई सा उद्देश्य हो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, तो एक बार बोल दे, अगर उसको रिकॉर्ड ना किया जाए तो हो सकता है बाद में मतलब भूलने लगे, इसलिए वह लिख दिया जाता है अक्सर। तो मतलब कह रहा है जैसे कि कोई रिसर्च हो गया किसी भी चीज़ पे, किसी आर्टिकल पे या फिर क्या कहते हैं इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल पे, जो कोई इन्फॉर्मेशन देता हो इस प्रकार की आर्टिकल में। फिर कह रहा है रिटन कम्युनिकेशन इज द सप्लीमेंट ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है यह पूरक होता है ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन का। जैसे द मिनट ऑफ द मीटिंग, जैसे कि आप किसी मीटिंग में हैं, उस समय आप मतलब क्या कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन करने के दौरान आप मतलब क्या कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन आप तैयार मतलब है और उसको प्रोजेक्टर पे मतलब लिख के आ रहा है और आप उसको पढ़ के सब कुछ समझा रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों मतलब यही कह रहा है कि उसका पूरक होता है। फिर कह रहा है कम्युनिकेशन इज द सब्जेक्टेड टू रिव्यू एंड द कंसाइडरेशन। कह रहा है कि यह रिव्यू लेने के लिए और उस चीज़ पे चर्चा करने के लिए, फिर दोबारा से चर्चा करने के लिए अगर करना हो तो मतलब वह रिटन मतलब लिख दिया जाता है कि कितना टॉपिक पिछली बार कवर हुआ था, कितनी बार नहीं हुआ था। जैसे कि कोई गोल्स हो, मतलब कोई आपका लक्ष्य हो, उसको भी मतलब लिख लिया जाता है अक्सर। फिर अगला है पर्सनल प्रेजेंस इज द रिक्वायर।
कह रहा कि पर्सनल मतलब वह पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से वह उपस्थित रहो चाहे ना रहो, वह मतलब लेटर वह लिख के आपके लगा भेज दीन, आप चाहे जब आप देख सको। तो कहा तो वह उपस्थित रहो, कोनो जरूरी ना है। एग्जाम्पल के लिए सर्कुलर लिस्ट ऑफ द हॉलीडे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू चूज फ्रॉम। कह रहा है कि जैसे सर्कुलरी मतलब फिर से छुट्टी आने वाली है, इस प्रकार के आप अगर कोई मतलब फिर से छुट्टी लेने के लिए आप मतलब कोई सा भी मतलब अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप वही एप्लीकेशन लिख करके आप वहाँ मैनेजर या फिर वहाँ के जो लीडिंग ऑफिसर हैं वहाँ पे आप रख देंगे, वह बाद में या फिर कभी भी वह अपना देख लेगा। फिर कह रहा है कि द कम्युनिकेशन नीड टू एक्सटेंड हिमसेल्फ। ये क्या दिया है? फिर अगला है कह रहा वेयर द बोथ द मोड आर द यूज। कह रहा है कि कहाँ पे मतलब दोनों मोड का ज़रूरत होता है। कह रहा है वेयर द पीपल आर द एक्सपेक्टेड टू द कैरी द होम आइडिया। कह रहा है कि जहाँ पर लोग कैरी होम, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि उदाहरण दे रहा है आफ्टर अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। कह रहा है कि जैसे जहाँ कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब जहाँ कुछ अबे यार चलो ये चीज़ बाद में बताएंगे। कह रहा है कि व्हेन द फॉलो अप द एक्टिविटी आर द नेसेसरी। जहाँ पर मतलब कुछ अनुसरण करने वाली बातें होती है। तो कह रहा है कि जैसे कि कहता है कि इधर आओ, तो इधर आओ बोलता भी है और हाथ से इशारा भी करता है। तो वह मतलब फॉलो अप मैंने किसी चीज़ को मतलब अनुसरण करना हो तो उस चीज़ को मतलब वो बताया भी जाता है और उस चीज़ को लिख भी दिया जाता है कहीं बोर्ड पे कि मतलब आप भूलें ना। जैसे कि आफ्टर अ कंसल्टेंट मीटिंग, जैसे कि कोई कंसल्टेंट मीटिंग हुई और मतलब उस चीज़ को मतलब क्या कहते हैं आप ना भूले इस चीज़ को, इसलिए उसको लिख भी दिया जाता है कि ये चीज़ वहाँ पे कंसल्ट किया गया था, वहाँ पे मतलब सुलझाया गया था। फिर कह रहा है कि व्हेन द ऑप्टिमल अंडरस्टैंडिंग इज द जरूरी। मतलब जहाँ पे ऑप्टिमल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। कह रहा है ए ज्वाइंट कम्युनिकेशन, जहाँ पर मतलब ज्वाइंट कम्युनिकेशन होती है। जैसे कि अबाउट द इंटरमीडिएट एंड द अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। कह रहा है जैसे कि किसी भी प्रकार का अगर एग्रीमेंट है तो पहले तो मतलब उसको समझाया ही जाता है, लेकिन वह कागजी तौर पे अगर ना हो तो मतलब एग्रीमेंट कोई सा भी हो अगर मौखिक रूप से हुई है तो वह बाद में इनकार करने लगे तो इनकार ना करे उसके लिए डॉक्यूमेंट या फिर एग्रीमेंट किया जाता है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे तो आप फ्रॉड कभी कर नहीं पाएगा। फिर अगला है कह रहा है व्हेन द बोथ द चैरिटी एंड द इम्पोर्टेंट आर द नीडेड। कह रहा जब मतलब आपको मतलब जहाँ पे क्लियरिटी की ज़रूरत होती है और उसका इम्पैक्ट भी देखना हो, उसका प्रभाव भी देखना हो, तो वहाँ पर दोनों चीज़ों का, जैसे कि ए न्यू प्रोडक्ट इज द लॉन्च। जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसके फीचर के बारे में तो मतलब लिखेंगे उसके फीचर के बारे में हर चीज़, लेकिन उसके साथ साथ लिखने के साथ साथ आप जब मतलब जहाँ भी मीटिंग वगैरह होगी वहाँ पे आपको मतलब प्रेजेंटेशन के दौरान आपको बोल के भी समझाना होता है कि मतलब हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें मतलब हैं। और अगला है कह रहा व्हेन द प्रेजेंटेशन इज द एक्सप्लोरिंग। जहाँ प्रेजेंटेशन आप किसी भी चीज़ को मतलब आप एक्सप्लोर कर रहे हो वहाँ पर ज़रूरत हो, या प्रेजेंटेशन जैसे होता नहीं है कि जैसे मतलब जो साल भर पढ़े हैं उसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें, या फिर लोगों के सामने आप मतलब जैसे बताएं कि हाँ आपने क्या पढ़ा है, तो उसको पहले से ही तैयार किया जाता है। फिर बाद में वह मतलब एक लाइन में लिख के फिर मतलब एक लाइन मतलब उसको बताया भी जाता है कि हमने ये सीखा, हमने वो सीखा। ओरली नहीं केवल बोल। यहाँ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब ये होता है जहाँ शब्दों का यूज ना करते हैं कम्युनिकेशन करने में। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि शब्दों के द्वारा था, वर्ड के द्वारा था, या तो बोल करके या तो लिख करके। लेकिन इसमें मतलब ये दोनों भी नहीं होते हैं, ना तो लिखा जाता है ना तो बोला जाता है। तो क्या होता है, पढ़ते हैं आगे। कह रहा है ऑल द कम्युनिकेशन दैट द कन्वे मैसेज नीड द नॉन वर्बल। कह रहा है ये सभी प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वे सभी मैसेज वर्बल ही हो, मौखिक रूप से बोला गया हो या तो लिखा गया हो। कह रहा है वी कैन कन्वे और द फीलिंग थ्रू स्माइल, ए फ्रोन और द साइलेंस। कह रहा है नॉट वर्बल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट इज नॉट कन्वे द थ्रू द वर्ड। कह रहा है कि जैसे कि हम अपने कुछ मतलब वार्तालाप में हम अपने फीलिंग को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम स्माइल देते हैं, अपने भावों का इशारा कुछ देते हैं, कहीं कहीं चुप सा हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं। इस प्रकार का जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बिना शब्दों वाला जो कम्युनिकेशन होता है, वह मतलब हमेशा वर्ड के द्वारा होता ही नहीं है। फिर कह रहा है अल्बर्ट, ये कोई मतलब लेखक हैं अल्बर्ट मेहराबियन। कह रहा है ए प्रोफेसर ऑफ द साइकोलॉजी इन दी एस्टिमेशन। कह रहे हैं ये प्रोफेसर मतलब साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के। कह रहा है कि जो 55% इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है, वह नॉन वर्बल का होता है और वर्बल का 45% होता है। कह रहा है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है मेन बी द विजुअल और द ऑडियोबल। कह रहा है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यह मतलब क्या कहते हैं, या तो विजुअल होता है या तो ऑडिटोरी होता है। मतलब विजुअल माने या तो इसको देख सकते हैं, या तो इसको मतलब क्या कहते हैं, संकेत मतलब कुछ करते। फिर है ऑडिटोरी मतलब ध्वनि होता है। सिंबल साइन मतलब कुछ बता रहा है कि कैसे कैसे इसमें होते हैं कम्युनिकेशन। कह रहा है सिंबल के थ्रू होता है कम्युनिकेशन, साइन के थ्रू होता है। सिंबल मतलब कि मतलब जैसे कि पेट्रोल पंप का सिग्नल, डॉक्टर में प्लस का सिग्नल, और इस प्रकार का मतलब सिंबल होता है। और सिग्नल मतलब जैसे ट्रैफिक सिग्नल, मतलब जैसे रेड लाइट आ रही है, हरी लाइट आ रही है, इस प्रकार का सिग्नल जैसे कि वेव का होता है। और साउंड माने ध्वनि होता है। जैसे मतलब पुराने ज़माने में ड्रम वगैरह पीटते थे। पुराने ज़माने में क्या, अभी भी देखो कॉलेज में घंटी बजती है तब इंट्रोल होता है, घंटी बजती है तब मतलब क्या कहते हैं, प्रेयर होती है, सुबह घंटी बजती है तो मतलब छुट्टी होती है। तो मतलब साउंड का भी यूज किया जाता है इसमें। आई कांटेक्ट मीन्स मतलब कि अपने आँखों के द्वारा मतलब कुछ इशारा करते हैं। फिर कह रहा फेशियल एक्सप्रेशन, अपने चेहरे की अभिव्यक्ति, मतलब गुस्से में हैं तो अलग चेहरा रहेगा, स्माइल कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग चेहरा रहेगा। और क्या कहते हैं, नहीं का मतलब क्या कहते हैं, किसी को मतलब ना पसंद करते हैं तो ऐसे ऐंठ लेते हैं अपना मुँह। बिराना हो तो मतलब बिरा सकते हैं। तो यही होता है मतलब जैसे फेशियल एक्सप्रेशन। फिर कह रहा है बॉडी का पोस्चर मतलब कि बॉडी आपका किस अवस्था में है। जैसे कुछ लोग होते हैं मतलब वहाँ किसी के सामने जब खड़ा होते हैं तो इधर उधर देखते हैं, अपना मतलब हिलते जुलते रहते हैं। मतलब वही कह रहा है कि जो आपका बॉडी का पोस्चर, बॉडी का स्टेट, बॉडी का अवस्था, बॉडी का मतलब परिस्थिति किस प्रकार से आप रखते हैं, ये इसके थ्रू भी मतलब समझा जा सकता है। गेस्चर मतलब कुछ मतलब इशारों के थ्रू मतलब समझते हैं। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कि जो ऐसी चीज़ें जो देख करके होती हैं। फिर कह रहा है ऑल दीज द कॉन्स्टिट्यूट द नॉन वर्बल। कह रहा है ये सभी कॉन्स्टिट्यूंट, ये सभी पार्टिकल, ये सभी घटक जो होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं।
फिर कह रहा है साइलेंस टू फॉल अंडर दिस कैटेगरी। कह रहा है कि इसमें जो साइलेंस होता है मस्त रूप से इसमें मतलब साइलेंस भी इसमें आता है, इस कैटेगरी के अंडर में आता है। फिर कह रहा है कि इन द ओल्डन डेज, कह रहा है जैसे पुराने दिनों में ऑन द कम्युनिकेशन मीडिया आर नॉट द अवेलेबल। तो कह रहा है जब मीडिया वगैरह ये मतलब ये इस प्रकार के टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब क्या करते थे, फायर एंड ड्रम बियर द यूज टू मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तब कह रहे हैं कि ड्रम माने ढोल और फायर माने आग जला करके और ढोल बजा करके माने कम्युनिकेशन की भाषा थी। जैसे कि कह रहा कि पीपल कम्युनिकेट थ्रू रिले इन द बीटिंग ऑफ ड्रम। कह रहा है कि जैसे लोग क्या करते थे उस समय उस ड्रम को पीटते थे, बीट माने पीटना, उस ड्रम को या ढोल को मतलब पीटते थे। फिर पीटने का रिले माने संबंध होता है, पीटने से संबंध उसमें मतलब था। कह रहा है देयर आर द डिफरेंट लेंथ एंड द नोट ऑफ द ड्रम बीट फॉर द डिफरेंट पर्पज। डिफरेंट पर्पज माने अलग अलग पर्पज या अलग अलग उद्देश्यों के लिए जो ड्रम की लेंथ होती है, मतलब ड्रम नोट होता है, ड्रम बीट मतलब ये है कि जैसे अलग अलग मैसेज देने के लिए अलग अलग प्रकार से उसको पीटा जाता था। कि जैसे लगातार अगर पीटे जा रहे हैं तो मतलब जैसे कोई घटना घटित हो गई हो या फिर कुछ मतलब नया सूचना देना हो तो लगातार पीटते जाएंगे। और एक जैसे मतलब इस प्रकार से मतलब होती है कि उसकी जैसे कितनी बार पीटे गए हैं तो उसका इशारा समझा जाता है। लेंथ वही हो गया। एंड द नोट ऑफ द ड्रम बीट किस प्रकार से बजाया जा रहा है ये भी देखा जाता है। फिर कह रहा है सिंबल एंड द साइन आर यूज द वन वे कम्युनिकेशन एंड इज द एडिक्वेट। कह रहा है कि एडिक्वेट एंड इफेक्टिवली। कह रहा है कि जो सिंबल होता है, सिंबल मतलब आप समझ ही सकते हैं कि क्या होता है, जैसे प्लस का निशान, पेट्रोल पंप का निशान। और साइन जो होता है, साइन जैसे रेड आ गया और किसी का पर्सनल सिग्नेचर हो गया और मतलब क्या कहते हैं सिग्नल वेव हो गए, इस प्रकार के साइन होते हैं। तो कह रहा है ये जो कम्युनिकेशन होते हैं या वन वे होता है, मतलब एक रास्ते द्वारा होता है, मतलब एक ही द्वारा होता है। मतलब जैसे एक प्रकार से इनको मतलब सिंबल मतलब लिख दिया जाता है, जिसको समझना होता है वह देख के समझ जाता है। तो वही कह रहा है यह एक वे वाला मतलब वन वे वाला एक रास्ते वाला कम्युनिकेशन होता है। और यह बड़ा ही एडिक्वेट होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही प्रभावी होता है। मतलब हर कोई इसको लगभग लोग समझता है। कह रहे फॉर एग्जाम्पल इट इज इनफ टू पिक्चर ऑफ पेट्रोल पंप आर टेलीफोन टू द साइन पोस्ट फॉर द ड्राइवर ऑन द हाईवे टू नो एट द अवेलेबल नियर बाई। फिर कह रहा है कि जैसे कोई हाईवे है और उस पर पेट्रोल पंप की मतलब क्या कहते हैं सिंबल और क्या कहते हैं बैनर लगा हुआ है, या फिर टेलीफोन जो डायरेक्टरी मतलब टेलीफोन जहाँ से लगाते हैं उसका सिंबल होता है, उसका सिंबल ऐसे कहीं छपा हुआ है। तो मतलब आप जैसे हाईवे पे आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं कोई सा भी गाड़ी और उसके देखते हैं तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि आगे पेट्रोल पंप आने वाली है। या फिर जैसे वो क्या रेडियो वाली जब आप देखते हैं, टेलीफोन वाली आप देखते हैं तो आप समझ जाते हैं अगर बात आपको करना है तो वहाँ कहीं पार्किंग करके और अपना जा करके वहाँ आप बातचीत कर सकते हैं। फिर कह रहा है पीपल वुड द कम्युनिकेट थ्रू कहाँ गया फिर कह रहा है सिमिलरली साधारणतः इसी प्रकार ए स्कूल बेल, कह रहा है स्कूल की घंटी भी इसी प्रकार होती है। गिव द इंफॉर्मेशन टू चिल्ड्रेन टू असेंबल आर द डिस्पर्स।
कह रहा है कब उनको स्कूल में जाना है और कब स्कूल में अटेंड मतलब एकदम उपस्थित हो जाना है, असेंबल हो जाना है, और कब डिस्पर्स कब वहाँ से निकलना है। इस प्रकार से घंटी लगती है। फिर कह रहा द लैंग्वेज बैरियर कैन बी इजीली बी द ओवरकम द नॉन वर्बल। कह रहा है इस प्रकार से जो लैंग्वेज में बैरियर आते हैं, मतलब लैंग्वेज बैरियर आती हैं, मतलब जो भाषाएं ना समझ में आती हैं, वो ये क्या कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको कम करती है। ओवरकम माने कम करती है। फिर कह रहा है जैसे कि साइन हो गए, which is the साइन, अच्छा साइन के बाद फिर कामा, which is the why sign are the instead of the word exist the stairs, toilet at the all the major nation and the international places such as the airport, railway station and the tourism center। ये कह रहा है कि जो मतलब साइन होते हैं, सिग्नल होते हैं, वह हमको मतलब शब्दों के अलावा इंस्टेड ऑफ वर्ड, जरा शब्दों के अलावा ये हमको साइन के द्वारा समझाते हैं हर चीज़। जैसे कि अगर कहाँ पे स्टेयर है, स्टेयर माने सीढ़ी है, तो उसका मतलब सिंबल रहेगा, उसको आप देख करके समझ जाएंगे मतलब यही कहीं सीढ़ी है। और फिर कह रहा है टॉयलेट का भी सिंबल आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे टॉयलेट मतलब यही है। मतलब उसमें स्त्री और मतलब 2 आदमी छपे रहते हैं, एक स्त्री का ऐसे लगभग होता है, एक पुरुष का होता है, मतलब कुछ सिंबल इसी प्रकार का होता है, तो आप समझ जाते हैं कि मतलब यही है। फिर कह रहा है कि जैसे चाहे वह नेशनल या राष्ट्रीय प्लेस हो, चाहे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्लेस पब्लिक प्लेस हो, तो वहाँ पे जैसे एयरपोर्ट आने वाला होता है तो एयरपोर्ट का मतलब पहले से ही वहाँ पे बैनर वगैरह लगा दिया जाता है, जैसे जहाज वहाज छपा होता है, तो आप समझ जाते हैं कि एयरपोर्ट आने वाली है। रेलवे का होता है तो मतलब ट्रेन छपा हुआ होता है, और रेलवे स्टेशन हो गया। फिर कह रहा टूरिज्म सेंटर मतलब घूमने वाला, तो उसका भी सिंबल होता है। फिर कह रहा है कि डू यू नो दी, कह रहा है कि कुछ नीचे सिंबल दिया गया, कहा था क्या आप जानते हैं इसको। तो पहला है इसमें मतलब जैसे क्या शायद वोटिंग मशीन वाला है, जो वोटिंग में वोट दे रहा है कोई बंदा। फिर दूसरा है ब्रिकेस है। तीसरा ब्रिकेस मतलब कोई ब्रिकेस इसको बोलते हैं। और तीसरा है जैसे कि कोई सामान लाना हो या ले जाना हो तो नीचे पहिया वगैरह लगा इसको ढुरा करके। चौथा है मतलब जैसे कॉफ़ी वगैरह पीना हो तो कॉफ़ी शॉप वगैरह। फिर चौथा है बस या ट्रेन का सिंबल है। ये बस का है फिलहाल, लेकिन ट्रेन का भी इसी प्रकार से होता है। फिर अगला है कि कोई मतलब काउंटर पे कोई मतलब डिस्कस कुछ कर रहा है, कोई मतलब काउंटर। फिर अगला है, अगला तो नहीं जानते हैं, उसका अगला भी नहीं जानते हैं। उसके अगले में मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो इंक्वायरी डेस्क है। फिर उसके अगला है जैसे कोई पुलिस है, वर्दी में कोई है। फिर अगला है जैसे कि मतलब दारू शराब की जो दुकानें होती हैं, इस प्रकार की सिंबल होती हैं। फिर अगला है ये स्टेयर माने सीढ़ी वाला सिंबल दिखाया गया है। फिर अगला है दिख नहीं रहा है। फिर अगला है वो क्या कहते हैं मैसेज वगैरह भेजना हो तो भेज सकते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह आने वाली हो तो इस प्रकार की सिंबल होते हैं। फिर अगला है कि मोची की दुकान वगैरह हो। फिर अगला है कार पार्किंग वाले एरिया जहाँ पे होती है, इस प्रकार से होती है। फिर अगला है
टेलीफोन जैसे आप जहाँ मतलब कॉल वगैरह बात कर सकें, तो इस प्रकार की सिंबल होती है। अगला है टॉयलेट वगैरह के मतलब जहाँ पे होते हैं कि कहाँ टॉयलेट है, आप देख करके समझ जाएं। अगला तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। फिर कह रहा है सिमिलरली द कम्युनिकेशन कैन बी द मेड विद द गेस्चर। कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन होता है वह गेस्चर के द्वारा भी मतलब किया जा सकता है, इशारे के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कि एक जो क्रिकेट एम्पायर होता है, मेक द गेस्चर टू सेक्रेट द प्लेयर अबाउट द रन। कह रहा है कि जो एक क्रिकेट का एम्पायर होता है वह अपने इशारों के द्वारा ही बता देता है कि कितना स्कोर है, बोलो तो कितना रन हो गया है और कितना रन अभी भागे हैं, कितना रन मतलब कब आउट देना है तो एक अंगुली उठाएंगे, 6 रन रहेगा तो दोनों हाथ के एक अंगुली उठाएंगे, नॉट आउट रहेगा तो मतलब ऐसे इशारा कर देगा मुख से कि नहीं, मतलब इधर उधर करेगा मुँह तो मतलब नहीं है आउट। फिर 4 रन रहेगा तो दोनों हाथों को मतलब ऐसे ऊपर नीचे करेगा। तो मतलब इस प्रकार से मतलब जो एम्पायर होता है वह इशारों के थ्रू बताता है स्कोर और प्लेयर की रन। फिर कह रहा है देयर नेचर आल्सो डिक्लेयर देम आउट। कब उसके जो मतलब क्या कहते हैं नेचर ही होते हैं कि कोई सा भी जब आउट हो जाता है, बोलो तो जब क्या कहते हैं जैसे रन आउट हो गया या फिर कैच आउट हो गया या फिर फ्लॉप हो गया, तो उसको बताने के लिए मतलब वह इशारे का यूज करता है। फिर और कह रहा है कहाँ गया, कह रहा है ए फुटबॉल रिसीव द वार्म एंड द प्लेयर फाउल द कलर कार्ड। वह कलर कार्ड के द्वारा भी बताता है कि कोई सा भी मतलब प्लेयर जब फाउल वगैरह हो जाता है या फिर कोई वार्निंग देना होता है तो रेड वगैरह मतलब सिंबल भी देता है। मतलब कह रहा है कि इस प्रकार से भी कम्युनिकेशन होता है। फिर कह रहा है जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ द राइट मोड ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द पर्पज इज द क्रक्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। कह रहा है कि हम कौन सा मतलब मोड, कौन सा मतलब तरीका हम चुने सही मोड चुने कम्युनिकेशन का कि जिससे इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन हो सके और यह बहुत क्रक्स होता है। क्रक्स माने बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कह रहा है इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। रही बात बिजनेस कम्युनिकेशन में द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोड द इंक्लूड यूजिंग द ऑडियोबल विजुअल एड एंड द मीडिया सप्लीमेंट। अगर कह रहा है कि अगर बिजनेस की बात किया जाए बिजनेस कम्युनिकेशन में तो नॉन वर्बल का मोड कुछ इस प्रकार से होता है कि वह कुछ टाइम विजुअल होता है, कुछ टाइम ऑडियोबल होता है। जैसे कि हम लोग मतलब पिछले ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे पीठ पाठ कर तो उस ऑडियो हो गया, विजुअल मतलब वही साइन और सिंबल वगैरह। फिर कह रहा है कि कहाँ गया रिटन कम्युनिकेशन स्पेशली। अगला हेडिंग है सर्टेन सिग्नल वर्क द वेरी वेल। कह रहा है कुछ सिग्नल जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। दे आर द फिक्स्ड एंड द कॉमनली अंडरस्टूड द ट्रैफिक लाइट रोड। फिर कह रहा है कि उनको बड़ा अच्छा से समझा जा सकता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट को, रोड साइन को, कि मतलब कहाँ जैसे इधर मुड़ा है कि उधर मुड़ा है, तो उस प्रकार से साइन बने होते हैं रोड पर। और ट्रैफिक लाइट मतलब जैसे हरा मतलब ट्रैफिक लाइट में जैसे जहाँ ट्रैफिक वगैरह लगती है वहाँ ट्रैफिक लाइट भी लगा दिया जाता है कि कब आपको मतलब जाना है, कब आपको रुकना है। इस प्रकार से मतलब इसमें होता है, ट्रैफिक लाइन का प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है every symbol are the easy to pick out the ballot paper are the especially when the when the number of candidate is a large। कह रहा है कि मतलब जैसे ट्रैफिक लाइट है अंडरस्टूड वन एवरीवन। कह रहा है कि जैसे कि ट्रैफिक लाइट को मतलब सभी लोग समझते हैं। फिर कह रहा है इलेक्शन सिंबल
आर द ईजी टू पिक आउट द बैलेट पेपर। कह रहा है कि जैसे इलेक्शन सिंबल ऊपर भी था, इलेक्शन सिंबल को हर कोई बैलेट पेपर पे मतलब लिखा होता, मतलब बैलेट पेपर द्वारा समझ सकता है। व्हेन द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज अ लार्ज। कह रहा है जब लोगों की संख्या या फिर कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तब वहाँ पर मतलब बड़ा आसान होता है। इट इज़ ईजियर टू द सिंबल। तब यह बड़ा आसान हो जाता है कि उनको समझाना सिंबल के थ्रू कि रीड इज अ बिग नेम ऑफ द कैंडिडेट। कह रहा है कि जैसे किसी का नाम लिखना हो तो खूब बड़ा बड़ा लिख दीजिए, और जैसे आपका कोई नाम पूछ रहे हैं और सभी लोग पूछ रहे हैं एक साथ, तो अगर आप बोल करके समझाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार से आप अपना नाम छाप देंगे कहीं पे तो मतलब सभी लोग समझ जाएंगे कि हाँ यही कैंडिडेट है। फिर कह रहा है कि देयर आर द पॉपुलर मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। कह रहा है यह बड़ा ही फेमस होता है कम्युनिकेशन व्हेन द मैसेज ऑफ द लिमिटेड नेचर। लेकिन इसमें मैसेज होता है जो लिमिटेड होता है। दिस इज कम्युनिकेशन बिकम्स द मोर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दैट आर द नीड द लैंग्वेज। कह रहा है कि यह बड़ा ही खतरनाक लैंग्वेज होता है, मतलब बड़ा ही खतरनाक, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स माने जटिल और वेरिड माने हमेशा चेंज होते रहते हैं इनके लैंग्वेज। फिर कह रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द रिलेटेड टू द कम्प्लीमेंट्री, इट इज द सेकेंडरी रोल। कह रहा है कि मतलब यह इसका जो रोल होता है, इसकी जो भूमिका है सेकेंडरी दूसरे स्थान पे आती है। फिर कह रहा है कि स्टडी सजेस्ट द 45% ऑफ द कम्युनिकेशन इज द सप्लीमेंट्री। यह जो मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है यह 45% होता है जो पूरक का काम करता है। कह रहा है इट एक्ट द सिचुएशन इफेक्टिवली कम्युनिकेशन द वर्बल एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर द सपोर्टिंग एंड द कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहा है यह वर्बल कम्युनिकेशन को मतलब सपोर्ट करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक बनता है। सपोर्ट मतलब सहारा बनता है और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री देना, कोई भी बात कर रहा है तो उसको हाथ के थ्रू इशारा कर देना, या फिर जैसे कोई मतलब दुख वाली बात है तो अपने चेहरे से मतलब थोड़े दुख बढ़ कर करना, तो वही समझ जाता है इंसान की मतलब यही सिचुएशन है। फिर कह रहा है एडवांटेज क्या होते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। कह रहा है जो विजुअल कम्युनिकेशन इज द वेरी एडवांटेजेस। कह रहा है जो देख करके देखने वाला मतलब दृश्य कम्युनिकेशन होता है यह बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। वेरी एडवांटेज बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। फिर कह रहा कि व्हेन द क्विक कम्युनिकेशन हैज़ टू बी द मेड ए लार्ज ग्रुप। कह रहा है कि आपको बड़ा जल्दी से और बहुत लोगों को एक साथ उनसे कम्युनिकेट करना होता है। फिर कह रहा आर अ पर्सनल अंडरस्टूड द शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज टू इज द फ्लीटिंग मोमेंट। कह रहा है फ्लीटिंग मोमेंट में जैसे आपको कोई शॉर्ट में कुछ समझाना हो या फिर सिंपल वे में समझाना हो तो इस प्रकार से मतलब उसका सहारा ले सकते हैं। यह फिर कह रहा है यह जितने भी प्रकार का होता है, जैसे साइन होता है, सिंबल होता है, पोस्चर होता है, गेस्चर होता है, तो मतलब वह जितने भी प्रकार का होता है वो अलग अलग आपको समझाया जाएगा। जैसे कि सिग्नल मतलब साइन मतलब होता है, इसमें कह रहा है कि कंसाइडर द रोल ऑफ द सिग्नल। कह रहा है इसमें जो कंसाइडर किया गया है, चर्चा किया गया है, साइन का मतलब होता है सिंबल, सिग्नल। कह रहा है एनी बॉडी हु सी द लाइट ऑफ रेड लाइट। कह रहा है कोई जब व्यक्ति होता है जब वह रेड लाइट को देखता है, सीन करता है, ऑटोमेटिकली स्टॉप द व्हीकल विदाउट द कॉन्शियस थॉट ऑलमोस्ट। कह रहा है केहू से बिना पूछे वह तुरंत रोक देता है अपने व्हीकल को, अपने गाड़ी को। द डेंजर साइन आर द स्कूल। और जहाँ डेंजर एरिया होता है वहाँ भी मतलब रेड मतलब वहाँ डेंजर एरिया टू क्रॉस बोन।
टू क्रॉस बोन माने दो हड्डी होती है, जो क्रॉस मतलब इस प्रकार से होता है, कैसे हम बताएं, जैसे गुड़ा वाला जिस प्रकार से नहीं निशान होता है उस प्रकार दो हड्डी होती है। तो आप मतलब उसे देख करके ही उस सिग्नल को आप देख करके ही समझ जाएंगे कि यहाँ मतलब डेंजर एरिया है। फिर अगला है, कह रहा है वेविंग ऑफ द ग्रीन एंड द रेड। कह रहा है कि जैसे कि मतलब झंडा वगैरह है और उसको हिला करके, जैसे क्या कहते हैं, ग्रीन झंडा अगर हिला रहे हैं तो उसमें रेलवे गार्ड, इसमें ये आगे बताया गया है कि रेलवे गार्ड जो होता है वह मतलब ट्रेन को पास देता है, और जो रेड होता है वह रुकने का होता है कि मतलब रुक जाओ। फिर कह रहा है ए फ्लेयर ऑफ द बोट ऑफ द पिक ऑफ द रेस्क्यू द प्लेन। फिर इसी प्रकार से हो जाए सिंबल। हाँ, बहुत प्रकार के सिंबल भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप का सिंबल, और मतलब वही सब आएगा। अशोक चक्र पे होता है, अच्छा आगे है, सब कुछ पढ़ा जाएगा। फिर कह रहा है सम सिंबल आर द यूनिवर्सल। कह रहा है जो कुछ सिंबल होते हैं वह यूनिवर्सल होते हैं, चाहे यहाँ देखेंगे तो वही चीज़ रहेगा और कहीं जाएंगे देखेंगे तो तब भी वही चीज़ होता है। तो यूनिवर्सल माने सार्वत्रिक, और सार्वत्रिक मतलब सभी जगह एक ही रहेगा उसका मीनिंग। एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, और समझने में भी आसानी होती है। दे आर द पॉपुलर कैन बी द सेम मैसेज एटमोड द ऑल द कल्चर। कह रहा है कि वह चाहे किसी भी कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, वो ये सभी ये द सेम मैसेज देते हैं। कह रहा है ए हार्ट सिग्निफिकेंट द लव। कह रहा है जैसे कि कोई दिल बना हो तो समझ जाते हैं कि वह मतलब लव से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है। डब विद ट्वाइस ऑफ द ब्रेक। कह रहा है कि वही एक ही हार्ट होता है, लेकिन उसको तो मतलब वह टूटा हुआ दो भाग में होता है, तो उसको कहते हैं मतलब डब। जैसे लव माने प्रेम होता है, तो डब माने क्या होता है, वो साबुन नहीं होता कि डब साबुन हो गया। डब मतलब बोला घिरड़ा करना या फिर मतलब दुख प्रकट करना, या फिर मतलब ब्रेक द हार्ट कहें ना कि टूटा हुआ दिल। फिर कह रहा है कि ए वाइट द फ्लैग। कह रहा है जैसे अगर वाइट फ्लैग दिखा रहा है कहीं, मतलब वाइट माने क्या होता है, सफ़ेद झंडा दिखा रहा है, तो यह मतलब आपको सरेंडर करने का, मतलब जैसे जो अपराधी होता है इसमें सरेंडर अपने आप को कर देता है। फिर कह रहा है लोगो भी यूज किया जाता है। लोगो का मतलब अब ये पूरा हेडिंग है, मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या लिखा है कि जैसे बहुत सारे लोग अपनी लोगो बनाते हैं। लोगो मतलब ये होता है कि जैसे इंटरनेट मीडिया पे हम जाते हैं तो उस पर देखते हैं कि यूनिक सा लोगो होता है, मतलब यूनिक सा मतलब सिंबल बना होता है। किसी में बाघ बना होता है, किसी में कुछ बना होता है। जैसे किस प्रकार की वेबसाइट है उस प्रकार की वह लोगो बनवाता है, इसमें यही खर्चा। तो इसमें मतलब आप समझ जाते हैं कि हाँ ये वही वेबसाइट है जिसको हमने पिछली बार देखा था। फिर मतलब कुछ ऐसा साइन सिंबल होता है जिसको आप देख करके तुरंत समझ जाएं। और एक लोगो, जैसे वही लोगो बहुत लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आप कोई लोगो है आप यूज कर लें तो उस लोगो का कोई यूज ही नहीं कर सकता है। ये लोगो मतलब कोई सिंबल ही होता है, लेकिन मतलब जैसे वो मतलब दर्शाने के लिए कि हाँ मतलब यही सिंबल है। जैसे कोई यूट्यूब सा चैनल नहीं होता है तो यूट्यूब चैनल में गोल सा ऐसे तो उसी में लगा होता है कुछ, या तो मतलब कुछ लिखे हुए होते हैं, या तो कोई सिंबल होता है, या फिर बाघ जानवर वगैरह सब ये सब लिखे मतलब छापे होते हैं, वही कहते हैं, उसको कहते हैं लोगो। फिर कहता है कि जैसे मतलब जो अशोक चक्र होता है उसमें 3 बाघ होते हैं, इसमें यही बताया गया है। फिर ये हेडिंग ख़त्म हो जाती है। फिर कह रहा है ग्राफ चार्ट एंड द फ्लो चार्ट। ग्राफ मतलब जैसे कि चिन्ह इधर मतलब एक्स वाई ग्राफ पे तमाम मतलब सारे ग्राफ दिखा रहे हैं। ये हो गया ग्राफ, और ये हो गया पाई चार्ट, बस हो गया। ये हो गया पाई चार्ट और ये हो गया ग्राफ। तो ग्राफ में भी मतलब तमाम प्रकार के यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि इसमें कितना प्रोडक्ट है, 1 2 कितना है, साइकिल है, बस ट्रेन है 2,
तीन, चार प्रोडक्ट की दिखाया गया है। तो चार की जोड़ा मतलब इसमें दिखाया गया है कि मतलब कितने इसमें 60 सेकंड में जीरो मतलब जीरो पे है, 70 से मतलब 60 सेकंड में कौन सा पोजीशन किस पे है। जैसे कि जो साइकिल की है वह ब्लू कलर की है, और जो लाल कलर की लाल या बैगनी जो भी कलर का होगा वो बस ट्रेन का दिखा रहा है कि बस ट्रेन इसमें सबसे ज़्यादा है, और जो साइकिल है उससे कम है। फिर जो टू व्हीलर है मतलब 2 पहिया वाला वाहन है तो वह उससे भी मतलब वह तीसरे नंबर पे आ जाए। चौथे नंबर पे कार आता है, जो इसका कलर मुझे पता नहीं है। फिर 70 सेकंड पे देखा गया है किसी रोड पे तो साइकिल जो है दूसरे स्थान पे है, बस और ट्रेन पहले स्थान पे है, तीसरे स्थान पे टू व्हीलर है, और चौथे स्थान पे कार है। मतलब इस प्रकार से मतलब दिखाया गया है कि मतलब अलग अलग सेकंड पे देखा गया है रोड पे, और कौन सा मतलब वाहन कितना ज़्यादा है कितना कम है, इस प्रकार से मतलब शो किया गया है इस ग्राफ के थ्रू। और बस यही ग्राफ होता है। फिर पाई चार्ट में भी मतलब जैसे पाई चार्ट में होता है क्या है कि मतलब कौन सा चीज़, जैसे होता नहीं कि जैसे एक कमरे में आप मतलब घुस जाएं तो उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन कुछ यूनिक सा चीज़ होता है। जैसे कुर्सियाँ 6-7 ठो होती हैं, क्या कहते हैं बर्तन भी तमाम कुल होते हैं। तो वही इसमें दिखाया जाता है कि मतलब बर्तन कितना परसेंट है, कितना ज़्यादा बर्तन है, कितना ज़्यादा कुर्सी है, कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा धूल करता है, या फिर कितना ज़्यादा स्पेस है। मतलब यह ईमान मतलब ईमान दर्शाया जाता है कि जौन जितना ज़्यादा रही वह उतना ज़्यादा स्पेस दे के मतलब का ईमान दर्शाया जाता है। जैसे इसमें दिखाया गया कि जो ब्लू कलर जहाँ है वह डिफेंस को दिखा रहा है, डिफेंस माने रक्षा करने वाली कंपनी। और जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक ही है ना, पता नहीं इसमें कौन सा कलर है, हम कलर को तो सब जानते नहीं हैं। इसमें एग्रीकल्चर को जो ब्लैक मैं समझ रहा हूँ, और पीला कलर का जो है इरिगेशन है, और पावर का जहाँ शक्ति मतलब जैसे पावर प्लांट जहाँ होते हैं बिजली उत्पादन वाले होते हैं वो नीला कलर। अरे यार नीला तो ऊपर बता दिया, अब ये कौन सा कलर है, जो भी कलर हो इसमें मिला लो कि हाँ यही है, ये वाली है, ये वाली। फिर कह रहा है ट्रांसपोर्ट एविएशन कितना है, मतलब परिवहन वाले यानी गाड़ियाँ कितनी हैं। फिर कह रहा है टूरिज्म मतलब कितना, टूरिज्म के लिए कलर दिखा दिया है कि इसमें इतना परसेंट टूरिज्म यात्री वाले हैं। एजुकेशन वाले कितना परसेंट मतलब कितना ज़्यादा हैं उसको भी दिखा दिया इस कलर से। कलर का तो नाम मुझे पता ही नहीं बेचारा। तो फिर वही कह रहा है कि ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ के थ्रू मतलब कम्युनिकेशन किया जाता है, चार्ट के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, और फ्लो चार्ट के थ्रू कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट मतलब स्क्रीन पे दिखाया जाने वाला चार्ट। आर इफेक्टिव स्क्रीन ऑफ द हो गया। फिर हियर लेट द कंसाइडर द कपल ऑफ द क्विक एग्जाम्पल। कह रहा है कि जैसे हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब जोड़ों के रूप में ले सकते हैं, 3-4 चीज़ों की ले सकते हैं, 6 चीज़ों के ले सकते हैं, मतलब तमाम चीज़ों को एक साथ ले सकते हैं। वही कह रहा है इसमें कपल आप कोई मतलब डबल भी ले सकते हैं। कह रहा है द डिटेल ऑफ द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट वेरिएंट ऑफ द ऑफिस गोयर। कह रहा ऑफिस से जाने वाले इसमें कुछ लोगों का मतलब दिखाया जा सकता है। फिर कह रहा है बेटर द रिप्रेजेंटेशन द ग्राफ देन द वर्बल एंड द नॉन वर्बल। कह रहा है कि जैसे कोई मीटिंग है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ पे आपको मतलब प्रेजेंटेशन करना है, कुछ आपको दिखाना है, तो मतलब इस ग्राफ के थ्रू आप समझा सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन इंडिया में है, कितना पॉपुलेशन कहाँ पे है। तो मतलब वही कह रहा है कि ग्राफ के थ्रू आप बहुत आसानी से समझा सकते हैं। फिर वही कह रहा पाई ग्राफ के बारे में बता दिया गया, बस हो गया यूनिटी। फिर आगे है बॉडी लैंग्वेज। अपने बॉडी की मतलब शारीरिक बनावट शारीरिक भाषा भी कुछ होती है।
उसके तरह भी मतलब, और साइलेंस माने कभी कभी चुप सा हो जाते हैं, तभी मतलब चुप्पी साध लेते हैं तब भी। जैसे आपको अगर गुस्सा आती है तो आप चुप हो जाते हैं और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं साइलेंस मुद्रा। और बॉडी लैंग्वेज मतलब कि जैसे क्या कहते हैं, आपका वही बॉडी लैंग्वेज मतलब यही होता है कि मतलब आपके शरीर की दशा कौन सी है वह भी कुछ बताती है। जैसे आप स्माइल करते हैं तो आपकी अलग ही बॉडी रहती है, और मतलब क्या कहते हैं, कहीं से दौड़ के आए हैं तो हाफेंगे, उस प्रकार से अलग अलग मेहनत करके आया हुआ है इंसान। तो मतलब इस प्रकार से होता है। कह रहा है फेशियल एक्सप्रेशन इज द फंडामेंटल कंट्रीब्यूट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कह रहा फेशियल एक्सप्रेशन इसमें बताया गया है कि जो मतलब फेशियल माने चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्तन होता है, इसमें यह मतलब मूलभूत होता है, मतलब मेन होता है, फंडामेंटल होता है, कंट्रीब्यूट माने इसमें शामिल होता है। कह रहा एंड माने और समथिंग द रेफर एज अ विजुअल कोड। और कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं, मतलब जैसे कि आप उस चीज़ को देख करके फिर आप समझते हैं कि वह किस कोड में है, किस मोड में है। कह रहा वी टॉक और द वोकल कार्ड। हम बात कर रहे हैं वोकल कार्ड, बोलने वाले कार्ड की। कह रहा बट द कम्युनिकेशन ऑफ द आवर मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, जो कम्युनिकेशन होता है हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, अपने चेहरे के अभिव्यक्ति के द्वारा, आवर टोन ऑफ वॉइस, हम किस टोन में, किस मतलब लय में हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ को दर्शाता है कि आवर द होल बॉडी कि हमारा पूरा शरीर। फिर कह रहा है से टू द साइकोलॉजिस्ट। इसको आप साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जैसे आप कोई नया टोन निकालते हैं तो मतलब आपके चेहरा जो है अलग प्रकार से, जैसे कहते हैं तो मतलब कुछ जो आपका मतलब मुख है थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है, या फिर कुछ फॉर्मल बातें कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं बड़ा सीरियस होकर के, तो आपका चेहरा लटका हुआ सा रहेगा। या फिर मतलब इसी प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है अपने इशारों को। आगे है, कहाँ गया, आउट हो गया। कह रहा ड्यूरिंग द टेलीविजन इंटरव्यू मेयर द डिनाइड आर द एनी ऑफ द ब्राइट आर द मे द विजिटिंग डेलीगेशन। अरे कृष्णा। कह रहा है कि जो कोई जैसा मेयर है, अपने जो डेलीगेशन है, जो अपना कैंडिडेट है, उसको मतलब अस्वीकार करता है कि उसने कोई ब्राइट, कोई मतलब ब्राइट माने होता है रिश्वत कोई दिया है उसको। मतलब ये होता है जो मेयर होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, मेयर मतलब एक प्रकार का पद होता है उसमें नेता का। तो वही कह रहा है जो उसमें वहाँ का जो मेयर होता है तो वह अपने जो सपोर्टर होते हैं, जो अपने कैंडिडेट होते हैं, वह कहीं रिश्वत ले भी लेते हैं तो उसको वह डिनाइड करता है, अस्वीकार करता है कि नहीं उसने ब्राइट नहीं लिया होगा, ब्राइट माने रिश्वत नहीं लिया होगा। फिर कह रहा है बट द कैमरा द फोकस ऑन द हैंड। लेकिन कैमरा बता रहा है कि वह अपने हैंड से मतलब वह अपने हाथों से ले रहा है। कह रहा है which are the nervous टेंस द गेस्चर। कह रहा है ये इशारा इस प्रकार से मतलब दिखा रहा है। गेस्चर माने इशारा, टेंस माने उसी ओर। फिर कह रहा है देन द पीपल नो द वेदर द बिलीव द हियरिंग। फिर कह रहा है कि वहाँ के वेदर माने जहाँ कहीं इस प्रकार के वहाँ लोग सुन करके भी मतलब अनसुन बन जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं। एंड द सीइंग द, और देख कर के भरोसा करते हैं। दे गो द बॉडी लैंग्वेज। तो जो लोग मतलब सुन करके और सुनने और सुन करके और सुना हो और देखा हो उस चीज़ पे भरोसा करते हैं, वह बॉडी लैंग्वेज पे जा सकते हैं। कि बॉडी लैंग्वेज में मतलब फटाफट तो आपकी आवाज़ निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन आपके चेहरे की अभिव्यक्ति ये बताएगी कि हाँ मतलब किस प्रकार से है, मतलब बॉडी लैंग्वेज आपका किस प्रकार के, आप कब कहाँ हाथ हिला रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे अभी हम आपको बताएं ना कि बॉडी क्रॉस बोन,
तो हम आपको कैसे अगर वो गुणा का निशान हमको ना याद आता तो हम कैसे बताते कि हाँ क्रॉस इसी तरह होता है। तो इसी प्रकार कह रहा है देखने की भी ज़रूरत होती है और सुनने की भी ज़रूरत होती है। फिर कह रहा है टेल अस द ट्रुथ, हटाओ ये सब हो गया हेडिंग। फिर कह रहा है आई कांटेक्ट। अच्छा, आई कांटेक्ट के द्वारा भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। और यह किसका पार्ट होता है? यह पार्ट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, बिना मुख से बोलने वाला। आई कांटेक्ट मतलब कि चलो पढ़ते हैं। कह रहा है आई कांटेक्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कह रहा है कि यह बहुत ही इफेक्टिव प्रभावी कम्युनिकेशन होता है जो आई कांटेक्ट होता है। आंखों के द्वारा कांटेक्ट किया जाता है, आंखों के द्वारा उनसे इंगेज करते हैं। कह रहा है वी वांट टू अटेंशन जब हम सावधान होते हैं। बी सेड हम कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू हम उससे प्रयास करते हैं कैच देयर आई, उनकी आँखों को, मतलब जैसे हम कुछ समय उनके वह किस प्रकार से सावधान है या भी कोई किस प्रकार की उनकी स्थिति है, इस चीज़ को हम देखने के लिए उनकी आँखों को देखते हैं। जैसे कभी वो मतलब आँखें बंद बार बार करता है, बार बार खोलता है, या फिर आँखें नीचे किया हुआ है तो मतलब वो शर्मा रहा है मतलब इस प्रकार से अभी होता है। आगे है सब कुछ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मतलब हम पहले से नहीं बता रहे हैं। आगे है कैच देयर आईज, उसकी आँखों को पकड़ते हैं कि मतलब उसकी आंखें किस प्रकार रिएक्ट कर रही है। जैसे कि कन्वर्सिटी जब हम बात करते हैं या फिर तो कह रहे हैं वी नो दैट द हु द पर्सन लुक द ट्राइंग टू द अवॉइड। कह रहा है कि हम जैसे कोई पर्सन या व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं और वह हमको सुनना ही नहीं चाहता, हमको मतलब हमको अगर मतलब कह रहा है हु डज नॉट लुक एट अस, वह हमको देखता नहीं है। जैसे हम उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं लेकिन वह हमको देखता ही नहीं। इसका मतलब ये है वो हमको अवॉइड कर रहा है। कह रहा है अस टू ट्राइंग टू अवॉइड अस, वह हमको जो है मतलब अवॉइड कर रहा है। अगर वह मतलब लुक नहीं कर रहा है आपको, मतलब हमको नहीं देख रहा है, लुक एट अस मतलब हमको देख ही नहीं रहा है, तो मतलब वह हमको अवॉइड कर रहा है। इस प्रकार से मतलब आई मतलब जो उसकी आंखें होती है इशारा कर देती है। अगला कह रहा है कि आई कैसे मतलब बात करती है। कह रहा है आई हैव द कॉल्ड द विंडो ऑफ द साउल। हरे कृष्णा, क्या बात कह दिया है कि जो आपकी आत्मा का जो खिड़की होता है, आत्मा की जो आपकी खिड़की होता है उसको आई कहते हैं, उसको आँख कहते हैं। आत्मा की जो खिड़की होती है उसको आँख कहते हैं। वह आँख के ही द्वारा मतलब देख कर ही उसकी आत्मा में संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ मेरा भाई आ गया है, या फिर ये चीज़ मैं खा लिया हूँ, मतलब देख करके ही उसको संतुष्टि ज़्यादा मिलने लगती है। तो वही कह रहा है कि यह विंडो ऑफ द साउल होता है। इसको लिख लेना कहीं ये लाइनें। कह रहे हाँ हेडिंग ज़रूर लिख लेना, हेडिंग है ज़रूर लिख लेना। फिर कह रहा है दे सीम टू रिफ्लेक्ट आवर नेचर। कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इशारा कर रहे हैं। ए स्पीकर शुड ऑलवेज लुक एट द लिसनर। ए स्पीकर माने जो बोलने वाला होता है, हमेशा ऑलवेज माने हमेशा, लुक माने देखता है, लिसनर माने सुनने वाले को। जो बोलने वाला होता है, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो वह लिसनर माने जो सुनने वाले होते हैं, स्टूडेंट वगैरह होते हैं, उनको हमेशा सुनता है। या फिर कोई स्पीकर है बोल रहा है तो जितने भी ऑडियंस बैठे हैं उन लोगों में से किसी को देखता है, फिर वह मतलब कम्युनिकेशन करता बोलता है। कह रहा है बी शुड नॉट द बिकॉज ऑफ हिज ऑन द नर्वस, यही है ना। हाँ, कह रहा है कि वह अपने नर्वस सिस्टम को अपने मतलब इन्वायरमेंटल को बनाए रखने के लिए उसको चीज़ को देखता है। कह रहा है लुक डाउन एंड द लुक अप,
कह रहा अगर वह नीचे देखता है या फिर लुक अप माने ऊपर देखता है, आर द गेज आउट ऑफ द विंडो। गेज माने जो आपका भौं है मतलब वो ऊपर की ओर हो रहा है, तो ये सभी क्या इशारा कर रहे हैं। जैसे लुक डाउन माने आप नीचे देख रहे हैं, मतलब कि आप शर्मा रहे हैं। और लुक अप मतलब जैसे जो जहाँ बंदा बैठा है उसके आप ऊपर देख रहे हैं, मतलब उसको आप अवॉइड कर रहे हैं या फिर मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, इस प्रकार से होता है। फिर और है गेज आउट ऑफ विंडो। जब आपका मतलब क्या करें भाव जो होता है ऊपर की ओर हो जाता है, मतलब आप कोई मतलब आश्चर्यचकित सा हो जाते हैं, आश्चर्य वाली बात होती है कहीं अरे, तो आपका भाव जो होता है ऊपर की ओर हो जाता है। गेज जो होता है ऊपर की ओर अप हो जाता है। फिर आगे है कहाँ पहुँचे हम, हाँ दिस विल गिव द लिसनर इम्प्रेशन टू, बस यही बताया गया। फिर अगले हेडिंग में मतलब ये क्या 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 बता रहा है, इसमें यही चीज़ बताया गया है। फिर अगला है, नहीं चलो ठीक है बता दो, नहीं अगला है हटाओ। कह रहा रिमेंबर डेट, याद रखें कि मतलब जो आई का याद रखें, लुकिंग द सन टू एस्टेब्लिश द आई कांटेक्ट। कह रहा कि कुछ इस प्रकार से भी होता है कि जो आई का कांटेक्ट होता है इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेयरिंग देम। कह रहा है यह डिफरेंट फॉर्म में होता है, डिफरेंट रूप में आता है। जैसे स्टेयरिंग एट देम, किसी को बड़े ध्यान से देखना। स्टेयर माने टकटकी लगाए, ध्यान से देखना। कोई चीज़ ऑफेंसिव, जो कि मतलब जैसे कोई लड़का होता नहीं कि मतलब किसी लड़की को बड़ा ही प्रेम पूर्वक उसको देखता हो, वो देखता ही रहता है। फिर कह रहा है कि लुकिंग इनटू द देयर आई, उसकी आंखों में वह देखता ही रहता है। हुई चीज़ रिजर्व्ड फॉर द लवर, मतलब ये कह रहा है कि जैसे लवर जो होते हैं इस प्रकार से मतलब देखते हैं, जो प्रेमी वगैरह होते हैं लाके इस प्रकार देखते हैं। फिर कह रहा है एट द इंटरव्यू एग्जाम्पल, कह रहा है कि जैसे आप कहीं मतलब इंटरव्यू देने गए हैं, वहाँ पे किस प्रकार से होता है। कह रहा है इफ़ द इंटरव्यू द लुक द राइट लेग एट द इंटरव्यूअर थ्रू आउट द टाइम ऑफ द क्वेश्चन इज द आस्क्ड। कह रहा है कि जैसे जो इंटरव्यू जब आप देते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है वह आपके ही थ्रू आउट मतलब आपके ही द्वारा मतलब जो क्वेश्चनिंग करते समय मतलब टाइम ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, जब वो आपको कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है या फिर कोई वो आंसर देता है तो वह आपको देखता है कि आपकी मतलब किस प्रकार से मतलब रिएक्शन है उस पर। फिर कह रहा है इंटरव्यूअर मे बी द थॉटफुल द एग्रेसिव चीकी आर द डिस्पर्सिव। कह रहा है कि जो इंटरव्यूअर होता है हो सकता है कि उसके विचार अग्रेसिव हो सकते हैं, क्रोधित वाले। चीकी माने थोड़ा कड़वी हो सकती है, डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। ऐसा होता है जो मतलब रिस्पेक्ट वाला नहीं होता है, जो अरिस्पेक्टफुल होते हैं। अब रिस्पेक्ट माने हिंदी मुझे पता नहीं है। इन कुछ सिचुएशनों में एक्सेप्टेबल द डायरेक्शन ऑफ द गेज टुवार्ड द इंटरकुलर ऑफ द फेस। कह रहा है कि जैसे कि जो आपका जो इंटरलोक्यूटर ऑफ द फेस, कह रहा है जो आपका गेज है, जो आपका भाव है, वो आपको आपकी मतलब चेहरे पर इशारा कर देता है। कह रहा है विदाउट द फिक्सेशन एट द पार्टिकुलर फीचर। कह रहा है कि जैसे मतलब जो आपका भाव है वो आपका एक जगह पे रुकता नहीं है, इस प्रकार से बार बार ऊपर मतलब बार बार इधर उधर होता है। कह रहा है द गेज ऑक्सीजन ब्रोकन और द लॉइक, हटाओ हो गया। फिर है अगला है
कि हियर द टेबल ऑफ द सम एक्शन, कह रहा है कि यहाँ पे टेबल दिया गया है कुछ एक्शन, कुछ काम को, कुछ कार्य को, फिर कह रहा है दियर द कॉमन इंटरप्रिटेशन। जैसे कि इसमें दिया है कि आई आर द फेस, किसका काम, एक्शन पहले दिया, एक्शन माने काम होता है, इंटरप्रिटेशन माने उनका मतलब क्या होता है, आई माने होता है आँख और फेस माने वाला चेहरा। तो आँख और चेहरे में इसमें बताया गया है, जैसे कि मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, लगातार किसी को देखना, कीननेस टू टॉक, मतलब आप उसमें जो चीज़ बातचीत चल रही है आप उसमें लीन हो गए हैं, मतलब आप उस चीज़ को बड़ा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर कह रहा है बोल्डनेस, आप उसमें थोड़ा ज़्यादा गंभीरता दे रहे हैं। फिर कह रहा है कॉन्फिडेंस, जहाँ आपको ज़्यादा भरोसा होता है वहाँ पे आप हमेशा बड़े ध्यान से देखते हैं। मेंटेन आई कांटेक्ट, कह रहा है कि लुकिंग अवे, कह रहा है अभी माने दूर देखना, लुकिंग माने देखना, शिफ्टिंग आई कांटेक्ट, अपने आई कांटेक्ट को इधर उधर शिफ्ट कर रहे हो, बार बार इधर उधर देख रहे हो, बार बार इधर उधर देख रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आप डिसएग्री हैं, असहमत हैं। इम्पेशियंस माने जो आपका धैर्य वहाँ पर रुक नहीं रहा है। कह रहा है लॉस ऑफ द इंटरेस्ट, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। डिसऑनेस्टी, और उसमें ना तो आपको मज़ा आती है। फिर कह रहा है लुकिंग डाउन, अगर आप नीचे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप साइनेस है, आप शर्मा रहे हैं, या फिर नर्वसनेस, या फिर आप घबरा रहे हैं, तब आप नीचे देखेंगे। कह रहा है लुकिंग अप ओवर द इंटरकुलर हेड, कह रहा है कि किसी जैसे लुकिंग माने देखना, अप माने ऊपर, इंटरकुलर जो व्यक्ति है उसके हेड माने ऊपर, हेड माने सिर के ऊपर। जैसे अगर आप सिर के ऊपर देख रहे हैं उसके, तो इसका मतलब ये हो गया कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेना, चाहे समझ में आए चाहे ना। कह रहा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कह रहा है कि जब आपका इंटरेस्ट उसमें कम होता है। क्लोजिंग द आई, बार बार अपने आँखों को बंद कर रहे हैं, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट कम होता है हॉस्टिली। रेजिंग द आई ब्रो, जब आपकी भौं जो होते हैं ऊपर हो जाते हैं, क्या बात है, तो फिर भौं जो होता है ऊपर हो जाता है। फिर कह रहा है इरेगुलर मोमेंट ऑफ द आई बॉल, कह रहा है कि जब आपके आई बॉल होते हैं, जो आँख होता है इधर उधर बार बार फ्लक्चुएट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कन्फ्यूज आ गए हैं भाई। आपके लिप माने आपकी होंठ भी कुछ इशारा करती हैं, जैसे कि टाइट लिप जब आपकी है, जब आपके टाइट है, तो आप बड़ा एंगर में हैं, बड़ा क्रोध में हैं, ऐसा लग रहा है किसी को ले लेंगे। लो स्पिरिट एंड द जब लो आपकी आत्मा थोड़ा सा लो होती है। फिर कह रहा है कि बीटिंग द लिप, अपने क्या कहते हैं, बाइट, जैसे सांप होता है ना, किसी को बाइट कर लेता है, तो वही कह रहा है कि काटना। तो अपने लिप को काटना, अपने होंठ को काटना, इसका मतलब ये हो गया कि आप नर्वसिया गए हैं। कह रहा है बॉडी लैंग्वेज एंड द पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड द पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज माने आपकी शरीर की भी कुछ भाषाएं होती हैं जो बता देती हैं कि ये चीज़ कह रहा है। एंड द पोस्चर माने उसकी अवस्था, कह रहा है जैसे कह रहे ए जूटिंग आउट चिन, जैसे हम अपने जो टुड्डी है, जो मुख के नीचे जो ये है ना हड्डी, तो इसको कहते हैं टुड्डी, चिन माने टुड्डी। हम उसको और अपने होंठ को इसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप डिफाइंड या बेलिजेरेंस, इसका मतलब मुझे नहीं पता है। रबिंग आवर आइज, हम अपने एक आँख को बार बार उसको मसल रहे हैं, तो इसका ये हो गया बोर्डन, आप उससे बोर हो रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर कोई चीज़ पड़ गई हो तब आप एक उसको मसलेंगे। फिर कह रहा है
कि ओपन द पाम, अपने जब हाथ, अपने दोनों हाथ को ऐसे फ्रीली, मतलब जब स्वतंत्र रूप से, जब आप मतलब मज़ा आती है किसी चीज़ में, या फिर मतलब आप जैसे हवा चलती है तो आप मतलब दोनों हाथों को मतलब अपना खोल करके आप खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब आप ओपननेस, मतलब आप फ्री हो गए हैं एकदम। कह रहा फुट द टैपिंग, अपने मतलब क्या कहते हैं, पैरों को बार बार नीचे पटकना। इसका मतलब ये हो गया कि आप इम्पेशियंस हैं, आपका मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग अपना ना पैर बार बार पटकते हैं, तो मतलब आपका धैर्य नहीं है, मतलब आपको मतलब क्या कहते हैं उस चीज़ को, मतलब या तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या तो मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है। फिर कह रहा फोल्डेड हैंड रेस्टिंग ऑन द टेबल, कह रहा है कि अपने हाथों को खोलना जब आप मतलब क्या कहते हैं टेबल पे बैठे हों, तब इसका मतलब ये हो गया कि आप सावधान हो गए हैं, अटेंशन में आ गए हैं। कह रहा है लीडिंग द स्लाइटली फॉरवर्ड सीटेड, कह रहा है कि लीनिंग, आप किसी भी चीज़ में लीन हो जा रहे हैं, हटाओ। फिर कह रहा है लीनिंग द बैक, नहीं चलो ठीक है, लीनिंग द बैक एंड द सीटेड, कह रहे जब आप किसी भी चीज़ पे बैठे हों और आप पीछे की ओर लीन हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं भाई। पोस्चर, हाँ बढ़िया आइडिया आ गया। पोस्चर मतलब होता है आप किस स्टेट में हैं, किस मतलब आपकी क्या मतलब जैसे बॉडी की क्या पोस्चर है, किस स्टेट में है, किस अवस्था में है, किस मतलब दशा में है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। कह रहा प्रॉपर पोस्चर इज द आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ द फॉर द गुड कम्युनिकेशन, जैसे कि आप जैसे इंटरव्यू देने गए हैं, अब आप मतलब टेढ़े मेढ़े खड़े हो गए हैं, या फिर जैसे होता नहीं कि जैसे कबड्डी खेलते हैं तो दोनों पैर फैला कर मतलब ऐसे खड़े होते हैं, तो उस तरह आप इंटरव्यू में कहीं खड़े हो गए, तो मतलब यही कह रहा है कि मतलब आपकी किस प्रकार दशा है, इस प्रकार डिपेंड करता है। फिर कह रहा था प्रॉपर पोस्चर, जो मतलब सही तरीके से पोस्चर, यह बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, आल्सो इम्पॉर्टेंट, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है गुड कम्युनिकेशन के लिए। कह रहा है लीनिंग द बैकवर्ड, यदि आप बैकवर्ड में लीन हो जा रहे हैं पीछे की ओर, या फिर स्विंगिंग द लेग, अपने लेग को स्विंग कर रहे हैं। फिर क्या रेस्टिंग द हेड बैकवर्ड, या अपने जो सिर को है जो आप पीछे की ओर ले जा रहे हैं, रिक्लाइनर चेयर मतलब ऐसी चेयर होती है जिसमें पहिया वगैरह लगा होता है, जो इधर उधर घूम सके, मतलब जो इधर उधर घूमती भी है बैठने पे, तो उसको कहते हैं रिक्लाइनर चेयर। कहाँ गया भाई, हाँ। एंड द स्वेलिंग टू फ्रीक्वेंट, और उसकी जैसे कुछ महक आ रही है, तो इस चीज़ को आप बड़ा जल्दी से आप मतलब उसके सामने कर रहे हैं। नपले फिलफिल, कह रहे ऑल द बैड मैनर, ये सभी खराब आदतें, ये सभी खराब आचरण, बेंड फॉरवर्ड द लिटिल, कह रहा है कि ये आपकी नीचपना को मतलब फॉरवर्ड करती है, दिखाती है। कह रहा है कि कीपिंग द एल्बो, मतलब आप झुक जाते हैं कहीं, साइड ऑफ द ट्रंक ऑफ योर बॉडी, जब मतलब आपकी बॉडी झुकी हुई होती है। इंडिकेट द लिसनिंग इज अटेम्पली, इसका मतलब ये हो गया कि आप बढ़िया से सुन रहे हैं ना, आपके इंटरेस्ट हो गए उसमें है, या फिर चलो हटाओ। डिस्टेंस, वाह वाह वाह, जब आप दूरी पे भी होते हैं तब भी आप कम्युनिकेशन कर लेते हैं, लेकिन आप बोल करके नहीं। जैसे कोई दूर है तो उसको हाथ से ऐसे कहते हैं यहाँ आओ, बोलो तो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उसको मतलब जो पंजे को है ऊपर नीचे करते हैं, तो वह समझ जाता है दूर से ही देखकर कि भाई वो बुला रहा है अपनी ओर। तो मतलब यही बताया गया है इसमें। कह रहा था फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द पीपल इज द यूजुअल क्लियरेंस इंडिकेट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कह रहा है कि जब आपसे कोई दूर भी होता है तभी एक क्लियर इंडिकेशन जाता है, क्लियर संकेत जाता है उसके बीच संबंध को बनाए रखने के लिए। कह रहा है जैसे कोई आइडियम सम ऑफ द आर्म माने होता है क्या कहते हैं, आर्म माने यही होता है, मतलब जैसे हाथ का आर्म, मतलब आर्म माने भुला गए हिंदी,
आम मतलब होता है हरे कृष्णा, क्या होता है आर्म लेंथ मतलब, अब कैसे हम बताएं। एंड द क्लियरली ह्यूमन ऑफ द स्पेस ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द कल्चर इज कॉल्ड द अप्रॉक्सीमेट। तो मतलब वही होता है कि मतलब अपने आर्म मतलब हाथ, वही हाथ समझ लीजिए, हाथ की लेंथ को वह कम ज़्यादा करता है, तो डिस्टेंस पे ही, तो मतलब आप इसका जो संबंध होता है आप समझ जाते हैं और इस चीज़ पे मतलब स्टडी भी करते हैं। फिर कह रहा है हो गया और क्या, अमेरिकन द हॉल विल डिफाइंड द थ्री काइंड ऑफ द स्पेस। हाँ, सबसे नीचे लाइन में लिखा है, नीचे से ऊपरी लाइन के हेडिंग में है, ऊपर एक हेडिंग है, एंड द साइलेंस इट रोल इन द कम्युनिकेशन। साइलेंस माने चुप्पी या फिर चुप हो जाना, यह भी मतलब बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। इसमें ये बताया गया है जैसे कि हम लोग चुप भी रह करके बहुत कुछ इशारा करते हैं। जैसे कि आपको अगर जैसे आप क्रोधित हैं तो आप मतलब आपकी आंखें थोड़ा सा निकली हुई होगी, या फिर स्माइल आप कर रहे हैं तो आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा, या फिर मतलब जैसे किसी बात से सहमत हैं तो आप मतलब ऐसे सिर ऊपर नीचे करते हैं कि हाँ, मतलब जैसे सहमत होते हैं। सहमत नहीं होते हैं तो आप मतलब इधर उधर सिर करते हैं कि नहीं यार ये समझ में नहीं आया। तो मतलब कुछ ना भी बोल करके आप मतलब क्या कहते हैं चुप्पी का, या फिर किसी भी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जैसे कोई बात कर रहा है, अब आप उस चीज़ को मतलब बार बार वो बात कर रहा है और आपका कोई अदर काम है, मतलब आप क्या कहते हैं मतलब कोई दूसरा भी काम करना चाहते हैं और मतलब जैसे उससे बात करना ही नहीं है, बोले तो वो फालतू इंसान है, तो आप क्या कर सकते हैं उस कम्युनिकेशन को ख़त्म करने के लिए कि जैसे आप कुछ बोले ही ना, चाहे वो आप कुछ भी पूछे तो आप कुछ भी ना बोलें, आप बस आप ना सिर हिलाएं ना कुछ भी, मतलब वो आप रिएक्शन ना दें, तो वह कुछ टाइम बाद अपने आप वह समझ जाएगा कि हाँ इसका मतलब क्या हो गया। जब आप किसी भी चीज़ को गंभीर होते हैं तब आप एकदम मतलब क्या कहते हैं एकदम मतलब कुछ बोलते मतलब क्या कहते हैं मतलब एक तरह से मतलब न हिलते हैं न डुलते हैं जब एक प्रकार की कोई उस तरह जब घटना हो जाती है। तो मतलब यही कह रहा कि जो आपका मतलब क्या कहते हैं साइलेंस भी रहना मतलब कई जगह आपको मतलब दर्शाता है। आप मतलब चलो ठीक है हटाओ, बस वो हो गया। फिर कह रहा बैरियर टू द कम्युनिकेशन में भी आने वाली बाधाएं क्या कौन सी है। यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है दीदी, इसकी मतलब जो मतलब मेन है जो आपने हिसाब से लिख लेना। कह रहा है कि जो मतलब बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन में, बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं, तो इस चीज़ को हम लोग नीचे पढ़ेंगे। जैसे कोई अच्छा पढ़ते हैं क्या है कह रहा है जैसे कि एवरीबॉडी ट्राई टू कम्युनिकेट, हर कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट नॉट द ऑल द कम्युनिकेशन इज द सक्सेसफुली। बट जो सभी कम्युनिकेशन होती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो, सब सफलतापूर्वक होती है। दैट इज क्योंकि देयर इज मे बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंडेड मैसेज एंड द व्हाट द अंडरस्टूड। कह रहा है कि जो आप मैसेज दे रहे हैं उसके बीच और वह क्या समझ रहा हूँ उसके बीच में कुछ अंतर सा आ जाता है कभी कभी। फिर से सुन लीजिए, जो मैसेज आप इंटेंडेड कर रहे हैं, जो आप समझाना चाह रहे हैं और वो जो समझ रहा है व्हाट इज अंडरस्टूड, जो वो समझ रहा है उसके बीच कुछ कभी कुछ अंतर आ जाते हैं। जैसे कि बैरियर कहाँ आती है, जैसे जो कम्युनिकेटर होता है जो बोलने वाला होता है और जो रिसीवर होता है यानी जो सेंडर होता है जो रिसीवर होता है, उसके जो बीच में आते हैं बाधाएं आती हैं उसको कहते हैं बैरियर आते हैं। मतलब कि जो या तो रिसीवर कुछ मतलब जो सेंडर कुछ कह रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है, लेकिन वो रिसीवर तक क्लियर तक मतलब पहुंच ही नहीं पा रही है, मतलब कुछ बाधाएं आ गई हैं। तो पढ़ते हैं
कौन कौन सी बाधाएं? कह रहा द रीजनेबल आर द दीज इन द रीजन ऑफ द दीज वेरिएबल कम्युनिकेशन सेवरल। कह रहे ये बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं यहाँ पर, बहुत प्रकार के रीजन होते हैं, बहुत प्रकार के कारण होते हैं। एंड मे बी द क्लासीफाई अंडर द थ्री ब्रॉड कैटेगरी। अगर इनको मस्त तरीके से अगर देखना हो तो इनको तीन कैटेगराइज में बांट दिया गया है, मतलब 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। पहला होता है सिमेंटिक एंड द लिंग्विस्टिक मतलब कि जो सिमेट्रिक मतलब जो सेम तरह का होता है, और लिंग्विस्टिक मतलब जो जैसे उनके जैसे सेम मतलब ये होता है कि जैसे लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाला होता है। लैंग्वेज मतलब जैसे उनकी लैंग्वेज सेम ना हो, या फिर लैंग्वेज वह समझ नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार के जो बैरियर आती है। या फिर सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर। सोशल साइकोलॉजिकल मतलब ये होता है कि वहाँ की जो समाज की जो मतलब क्या कहते हैं बौद्धिकता होती है, या फिर क्या कहते हैं बौद्धिक जो क्षमता होती है, सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, उसमें कभी कभी बैरियर आ जाती है। जैसे आप कुछ कहते हैं, मतलब हर कोई हर चीज़ को, हर बात को समझ नहीं पाएगा, बात तो वही रहेगी, लेकिन मतलब उसके सोचने पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार सोचता है। तो वही साइकोलॉजिकल बैरियर आती है। फिर कह रहा है क्रॉस कल्चरल बैरियर। क्रॉस कल्चरल बैरियर मतलब ये होता है कि जैसे मतलब जैसे क्रॉस कल्चरल बैरियर मतलब कभी कभी भी कल्चर आपकी जो होती है अलग अलग होती है। जैसे आप क्रॉस कल्चर मतलब जैसे कोई मोदी को मानता है, मोदी भक्त है, और कोई क्या कहते हैं अखिलेश भक्त है। तो जब जो अखिलेश भक्त वाला है मोदी भक्त के सामने जा कर के खूब अखिलेश की प्रशंसा करे, तो मतलब ये दोनों क्रॉस कल्चरल है, मतलब एक दूसरे से भिन्न है। या फिर वो दूसरे मतलब क्या कहते हैं स्टेट से आए हो, जैसे कोई हरियाणा से आया हो और कोई केरल से आया हो, तो हरियाणा वाले अपने हरियाणी भाषा बोलेंगे और केरल वाले वगैरह इंग्लिश में बोलेंगे, तो मतलब उसके मतलब लैंग्वेज अलग हो जाती है। या फिर मतलब कल्चर मतलब ये होता है सभ्यता। जैसे हिंदू धर्म में थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उनकी कल्चर थोड़ा अलग होती है, और वो थोड़ा मतलब और जो मतलब अलग कल्चर के होते हैं थोड़ा सा मतलब अलग होते हैं। तो इस प्रकार से भी मतलब बैरियर आते हैं। कह रहा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कह रहा कि हम लोग इसको पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस कल्चरल द कम्युनिकेशन इन द यूनिट ऑफ द प्रीवियस वन। कह रहा हम पिछली कक्षाओं में क्रॉस कल्चर को पढ़ चुके हैं भाई। कह रहा we have the seen the barrier the cross cultural arise the variation among the culture in the meaning and the attach। क्रॉस कल्चरल मतलब हम लोग वहाँ पढ़े थे जहाँ पे मतलब जैसे क्या कहते हैं कोई गारमेंट है, तो वह किस सीजन मतलब जैसे अपना मार्केट हुआ मतलब जैसे क्या कहते हैं अपना धंधा वह करना चाहता है, तो वह अपने धंधे को मतलब किस मौसम मतलब कहाँ किस एरिया, जब जियोग्राफिकल हम लोग पढ़ रहे थे तब वहाँ पे क्रॉस कल्चरल की मतलब बात कर रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं किस मतलब चीज़ को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग मानने वाले लोग रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आपको जैसे मुस्लिम धर्म के लोग, तो मतलब आपको उस प्रकार से मतलब आपको कपड़े वगैरह या फिर जो भी धंधा है उसी प्रकार सेटअप करना होगा। और हम लोगों में जो है मतलब अलग प्रकार से सेटअप करना होता है। तो मतलब यही होता है। इन हेडिंग है सिमेटिक एंड द लिंग्विस्टिक बैरियर। तो पहला आ गया है सिमेटिक मतलब सेम वाला, या फिर लैंग्वेज बैरियर, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बैरियर। जैसे कि चलो ठीक है पढ़ते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट द प्रीकॉल द थ्रू आउट। कह रहा कि हमेशा जो है लैंग्वेज माने भाषाएं हैं प्रीसाइज टूल, हमें बहुत शुद्ध टूल नहीं होती है। कह रहा इट नीड टू हैंडल द डेपली एक्यूरेट एंड द केयरफुली। कह रहा है इसको मतलब लैंग्वेज बैरियर ये होता है कि मतलब जो लैंग्वेज में वो बोल रहा है वो लैंग्वेज आपको नहीं आ रहा है, मतलब कि लैंग्वेज बैरियर है। बस हो गया ये। एम्बियंस इन द एक्सप्रेशन।
एम्बियंस इन द एक्सप्रेशन, एम्बिग्यूटी, हरे कृष्णा। कह रहा है एवरी लैंग्वेज व्हाट द वर्ड, हर कोई लैंग्वेज कोई ना कोई वर्ड से शुरू होती है, कोई ना कोई शब्द से शुरू होती है। साउंड द सेम बट द हैव द डिफरेंट मीनिंग। कह रहा है कि साउंड तो उनका सेम होता है बट मीनिंग उनका अलग अलग होता है। जैसे कहाँ गया, और वर्ड आर वर्ड, मतलब उसके शब्द या फिर उनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। डैट वी लुक द सिमिलर बट द वेरी द डिफरेंट मीनिंग। जैसे कि हम लोग उसको सिमिलर तो साधारण मतलब वही चीज़ तो देखते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग जो होती है अलग अलग। एम्बियंस द कैन द राइज द बिकॉज द सच वर्ड एक्सप्रेशन। कह रहा है कि उनके एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें मतलब जैसे ये बता रहा है कि जैसे बियर, WER बियर उसको भी पढ़ते हैं, BEAR बियर उसको भी पढ़ते हैं। बियर माने भालू होता है, बियर माने था होता है। तो वही कह रहा है कि शब्द वही होते हैं, लेकिन उनका मतलब एक्सप्रेशन जो होता है अलग, मतलब उनका मीनिंग होता है जो अलग अलग होता है, वर्ड भी अलग होता है। और फिर कह रहा है वेदर द इंटरनेशनल बस हो गया हाँ, इसमें उदाहरण दे रहा है। क्या दे कैन फिश फायर, लुक एट द एग्जाम्पल, दे कैन फिश हियर। कह रहा है मतलब दे कैन फिश हियर, दे कैन फिश हियर, यहाँ मछली क्या है भाई, इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। कह रहा है दे कैन मीनिंग दे आर परमिटेड टू फिश हियर, मतलब वह यह अलाउ कर रहा है कि मतलब वह जो मछलियाँ हैं यहाँ पे है। कह रहा है दे पुट फिश इनटू द कैन हियर। कह रहा है कि वह मछली को मतलब मछली को यहाँ रखने के लिए पूछ रहा है। अरे यार, बस इसमें यही सब बैरियर होता है। अब एक होता है होमोफोन्स मतलब कि सेम चीज़ वाले। और स्पीच एक्ट मतलब बोलने में कुछ मतलब कमियां आ जाती हैं। जैसे राम कमिन, राम आ गया, तो मतलब किस प्रकार से आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। स्पीच एक्ट मतलब बोलने का ढंग किस प्रकार से, तो उसका मतलब अलग अलग हो जाता है। जैसे कि उसी का मतलब हो जाता है राम कमिन मतलब राम अंदर आ जाओ, इसका मतलब हो गया राम क्लोज द डोर, मतलब राम बहु मतलब अंदर जब दरवाज़ा बंद कर दी हैं मतलब कि मैं अंदर आई गया हैं। तो कह रहा है कि राम बी केयरफुल, राम सावधान हो जाओ, सावधान रहो, मतलब मैं अंदर हैं तब उनके मम्मी का हाथ है। फिर कह रहा मतलब यही वार्निंग वगैरह होता है, अब सब पढ़ लेना। लेकिन बैरियर जो होती है मेन जो बैरियर होता है, मैं आपके पास हेडिंग बना कर भेज दूँगा। स्ट्रेस एंड द इंफॉर्मेटिव। कह रहा है कि जैसे आप किसी भी चीज़ पे जब आप बल देते हैं, सेंटेंस वही रहता है लेकिन आप किसी भी चीज़ को बल देते हैं तो मतलब वो उसका मीनिंग ही अलग हो जाए। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे एक सेंटेंस ले रहा है दे स्टोल द फ्रूट फ्रॉम द गार्डन। कह रहा है वह चुराया, उसने चुराया, ऐसे कहा चुराया गार्डन से फल। पहले क्या फल, तो फिर दूसरे में कह रहा फल उसने गार्डन से चुराया। फिर कह रहा गार्डन बगीचे से उसने फल चुराया। कह रहा ओ दे मारे वो है आदमियाँ, मतलब वो आदमियाँ गार्डन से चुरा लिए। अगला है वर्ड शिफ्टिंग। कभी कभी की मतलब वर्ड भी शिफ्टिंग हो जाती है कि जैसे क्या कहते हैं वही वर्ड होता है लेकिन उसको आगे पीछे यूज कर लिया जाता है। जिसमें जैसे इसमें मैं एक उदाहरण दिया है, वनली को इधर उधर कर रहा है तो उसका अलग मीनिंग हो जा रहा है। स्टाइल, आप किसी स्टाइल में किस मोड में किस एक्शन में आप प्रदर्शित कर रहे हो कोई सा भी चीज़, इस प्रकार से। फिगर जॉर्डन ऑफ द एरी में पता नहीं क्या होता है।
यही सोशल साइकोलॉजिकल मतलब इसमें ये होता है कि मतलब क्या कहते हैं आपके सामाजिक बौद्धिकता बैरियर आ जाती है। तो इसमें पहला हेडिंग है द अटेंशन स्पैन ऑफ द लिसनर। कह रहा है कि जब लिसनर जो होता है कितना कितना अटेंशन स्पैन करता है, कितना अटेंशन अपना कितना मतलब ध्यान वहाँ से सुनता है कोई सब्जी चीज़। इस चीज़ पे मतलब अगर बढ़िया से नहीं सुनेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। बीच में वही क्वेश्चनिंग करेगा बेचारा अगर मतलब बढ़िया से नहीं सुनेगा। लाटर द बेस्ट मेडिसिन। लाटर माने हंसी। कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी हंस लिया जाना, जब भी मौका मिले आपको हंसना चाहिए। तो वही कह रहा है कि जो लाटर जो हंसी होती है यह बहुत बढ़िया दवाई होती है, मेडिसिन होती है। फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। कह रहा कुछ एक्सटर्नल मतलब बाहरी डिस्टर्बेंस भी होते हैं, जैसे साउंड वगैरह हो जाते हैं, साउंड या फिर मतलब एंड द रॉन्ग मीडियम। कह रहा है आप मीडियम में कुछ गलत चुन ले रहे हैं, जैसे माध्यम ही मतलब आप चुन ले रहे हैं। जैसे आपको क्या कहते हैं जैसे आप लेटर किसी के पास भेज रहे हैं और उसको मतलब पढ़ना ही नहीं आता, तो मतलब मीडियम आप गलत चुने ना। आप टेलीफोन का यूज कर लें, आप बोल करके उसको समझा दें। तो वही कह रहा है कि मीडियम कभी कभी मतलब गलत हो जाती है। फिर आप पर्सनल वॉइस मतलब आप किस प्रकार से मतलब उसकी फीलिंग है। एंड द स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब बढ़िया से फीलिंग दे करके उसको समझाएं। फिर